सिस्टम का स्टूडेंट हूं और आप सबके साथ इस सीखने सिखाने की पाठशाला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही मैं उन साथियों का विशेष स्वागत करता हूं जो कि प्रोफेशनल तरीके से किसी भी मीटिंग को अटेंड करने का प्रयास करते हैं, अपने वीडियो को ऑन रखते हैं और साथ ही अपने माध्यम से ये भी चेक करते हैं कि हमारी टीम का एक भी साथी छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। तो जितने भी साथी यहाँ पे जुड़े हैं, मेरा आपसे निवेदन रहेगा, एक बार आप अपनी पूरी टीम को चेक कर लें। कोई भी आपकी टीम का साथी अगर आपकी वजह से आता है और उसको इस मीटिंग से कुछ बड़ा फायदा मिलता है, तो वो आपका आभारी होगा। तो हमारा काम ये होना चाहिए कि ना केवल हमें और हमारी टीम के भी जितने साथी हैं, उनको भी अपने माध्यम से ऐसी मीटिंग्स और सिस्टम से जोड़ना, ये एक लीडर की खासियत होती है। तो आप सबका मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और हमारे अपलाइन बोलते हैं कि जो दिखता है वो औरों से ज़्यादा बिकता है। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा, जिनके भी वीडियो ऑफ है, वो अगर अपने वीडियो को ऑन करते हैं तो पता चलता है कि आप सही तरीके से इस मीटिंग को प्रोफेशनल तरीके से अटेंड कर रहे हैं। तो सभी से मेरा निवेदन करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं चलता हूँ आज की इस मीटिंग के अगले पायदान पे, जिसमें मैं आपको एक सफलता की स्टोरी के साथ आगे बढ़ाता हूँ और ये आपके लिए मौका भी होता है कि आपकी टीम के जो साथी अभी इस मीटिंग में नहीं जुड़े हों, उन्हें आप बुला सकते हैं और मिल करके कुछ बड़ा नजारा बना सकते हैं। चलिए मेरे साथियों, एक साथी के जीवन से हम शफाकत हुसैन का जन्म बिहार के किशनगंज जिले के एक छोटे से कस्बे में हुआ। 5 भाई बहनों में शफाकत हुसैन सबसे बड़े थे। माता नाशे बेगम गृहिणी हैं एवं पिता शाकिल अहमद होमगार्ड की नौकरी करते हुए बड़े संघर्षपूर्ण तरीके से परिवार का गुजारा चला रहे थे। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने से शफाकत हुसैन पर पैसा कमाने का दबाव था। उन्होंने अपना ट्रैवलिंग एजेंसी का कारोबार शुरू किया, लेकिन उन्हें वहां पर भी भारी नुकसान हुआ। वह कर्ज में डूब चुके थे। तभी सन 2010 में अंधेरे में रोशनी की किरण बनकर एक दोस्त आया। उसने आरसीएम का प्लान दिखाया। शफाकत ने आरसीएम के जरिए जीवन की एक नई शुरुआत करने का निर्णय लिया। शुरू में बहुत संघर्ष किया, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन शफाकत हुसैन लगे रहे। माता पिता हमेशा हौसला देते थे। दिसंबर 2014 में रॉयल्टी एवं दिसंबर 2015 में टेक्निकल के मुकाम पर पहुंचे। अपनी सफलता का पूरा श्रेय वे अपने माता पिता एवं अपनी अपलाइन को देते हैं। आज वे अपनी पत्नी रेशमी सिद्दीकी एवं परिवार के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज उन्हें आरसीएम के सपनों की पिन स्टार एम्ब्रॉयड से सम्मानित किया जा रहा है। इनके ऊपर जो परेशानियां थी, इनके ऊपर जो कर्जा था, गांव के लोग तरह तरह इनके बारे में बात करते थे। धीरे धीरे से पता हुआ कि सर के ऊपर बहुत कर्जा है और मैं बहुत परेशान रहती थी। इत्तेफाक की बात है कि मेरे जीवन में लगभग बता रहे 14 लाख पैसा ढेर का कर्जा आ गया और जिंदगी में बहुत ही स्ट्रगल, बहुत टेंशनाइज जिंदगी जीते थे। ऐसा नौबत आ गया था कि सुसाइड करने के कगार पे थे। नजदीक में एक कनकी नदी था और वहां बाढ़ आई और बाढ़ आने के दरमियान इसकी दुकान भी कट के बह गई। टेंशन में रहते थे, खाना भी नहीं खाते थे उस टेंशन की वजह से। सर भी बहुत टेंशन में रहते थे कि कैसे क्या करेंगे। अमीर बनना है तो बिजनेस करना पड़ेगा और बिजनेस करने के लिए अपने पास पैसा नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है, इसमें जितना मेहनत करेंगे, जितना आप काम करेंगे, उतना आप पैसा कमा सकते हैं और जरूरत के हिसाब से नहीं, चाहत के हिसाब से पैसा कमा सकते हैं। और उनका बचपन से एक ये नियत है कि वो पैसे कमाए, लीगल तरीके से कमाए। पंकज मिश्रा जी मिला, उसको वो कहा कि चाचा आप मेरे ऊपर जो है सर में हाथ रखिए और 3-4 महीने 6 महीना के लिए छोड़ दीजिए, हम पर विश्वास कीजिए। पूरी फैमिली के साथ में कार की चाबी पापा के हाथ में हम थमाए तो पापा को बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि जो दुनिया वाले ने मेरे बेटे को ऐसा कुछ कहा, क्या मेरा बेटा सच में कार में मोटरसाइकिल में चलने वाला था, लग्जरी कार में चल रहा। लग्जरी कार में देखे एक दिन अचानक ही, और इंसान को जो चाहिए ज़िंदगी में, पैसे चाहिए, अच्छा खासा लाइफ के पैसे को देखे। जब सफल हुआ तो हम लोग को फिर गांव से शहर आया, फिर अच्छे स्कूल में हम लोग को एडुकेशन दिए। किसान जैसे शहर में ज़मीन, घर, बहनों की शादी
और उसके बाद पापा का हज। उसका जो समाज में जो कल उसको जो नीची नज़र से देख रहा था और उसको अभी शफकत बाबूजी, शफकत सर पैसे के इसमें कह रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो शफकत इनका मिसाल दे रहे हैं। कभी हम जहाज में बैठे नहीं थे, पहली बार सर के साथ जहाज में बैठे, मुंबई जाने का मौका मिला और सर के साथ जब स्टेज में जाते हैं इतना सम्मान मिलता है, कभी ऐसा सोचे नहीं थे कि इतना सम्मान मिलेगा। मेरे भाई मेरे लिए ही नहीं पूरे शहर के लिए हीरो बन गए हैं। आरसीएम बिजनेस करना चाहिए और जो आरसीएम बिजनेस में जो सपने पूरे होते हैं, पूरा भारत में ये सपना कहीं पूरा नहीं हुआ। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे। तो आइए इस ब्रांड न्यू स्टार एमराल्ड को अपनी जोरदार तालियों के साथ स्टेज पर आमंत्रित करते हैं। साथियों, ये भी हम में से उन चंद लोगों में से थे जो कि आरसीएम बिजनेस को उन्होंने ज्वाइन किया। शुरुआत में बहुत सारे संघर्षों का सामना किया और इसके बावजूद इस सिस्टम पे लगातार भरोसा करके लगे रहे, डटे रहे, चलते रहे और उसका नतीजा ये हुआ कि आज उन्होंने अपने सारे सपनों को पूरा किया और ऐसे तमाम एग्जाम्पल इस आरसीएम सिस्टम में भरे पड़े हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को बदला है। साथियों, इस अभियान में आप सभी का बेहद स्वागत है और आज हम इस विषय पे बढ़ेंगे जिससे आप सबका बिजनेस और आगे जाए। तो साथियों, मैं यहाँ पे बैठे बहुत सारे साथी जिनके वीडियो ने उनसे हम बातचीत भी करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे साथी दिख रहे हैं, तो किसी एक साथी को मैं थोड़ा सा अनम्यूट करते हुए अपनी बात को यहाँ पे कहना चाहूंगा। मुझे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। चलिए मुझे किसी एक साथी को मैं अनम्यूट करता हूं। ओके, हमारे बीच में यहाँ पे राजू रेड्डी जी दिख रहे हैं, उनको मैंने अनम्यूट ऑप्शन दिया है। राजू जी, आपको अनम्यूट किया है। नमस्कार राजू जी, जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। आप कहाँ से बात कर रहे हैं राजू जी? कर्नाटक से बात कर रहा हूँ सर। कर्नाटक से। ओके राजू जी, मान लीजिए आपको कुछ बड़ा रिजल्ट चाहिए और आपके पास गाय है जो कि आपको हर गाय 10 लीटर दूध देती है। हाँ। हर गाय 10 लीटर दूध देती है। तो सर, आपके पास 10 गायों से 100 लीटर दूध होता है। ओके ओके सर। अगर आपको दूध ज्यादा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? गाय को अच्छी तरह चारा वगैरह डालना चाहिए उनको। अच्छा, चलिए चारा वगैरह डाल दिया तो गाय ने मान लो 1 लीटर एक्स्ट्रा दे दिया, लेकिन अगर आपको 1000 लीटर दूध चाहिए तो क्या वो 10 गायें आपको 1000 लीटर दे पाएंगी? नहीं दे पाएंगी। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? तो मेंटेनेंस भी अच्छा करना चाहिए ना सर। चलिए कोई और साथी हाथ उठा के बता सकता है तो जिनका वीडियो ऑन है उनको मौका मिलेगा। ओके 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 ओके, चलिए मुझे यहाँ सलीम अहमद सर दिख रहे हैं, उनको मैंने अनम्यूट ऑप्शन दिया है। सलीम सर अनम्यूट करें और बताएं क्या कहना चाहते हैं, कैसे संख्या बढ़ेगी? सर, हाँ जी, गाय और लेनी पड़ेंगी। गायों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। यस सर, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया तरीके से आपने जवाब दिया। साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, हम कई बार ये गलती करते हैं कि होती हमारे पास 10 गाय हैं, वो हमें 100 लीटर दूध दे रही होती हैं और जब हमें 1000 लीटर दूध लेना होता है तो हम उन्हीं 10 गायों के ऊपर एक्स्ट्रा लोड डाल के उनको बोलते हैं कि आप 50,000 1 लाख परचेज वैल्यू कर लो। आप बताओ वो गाय आपको एक्स्ट्रा दूध कब तक और कितना दे पाएगी? तो इसलिए उपाय ये अच्छा होता है कि आपको अगर ज्यादा दूध इकट्ठा करना है तो गायों की संख्या बढ़ाने पर जोर देना चाहिए, जिसको अगर मैं आरसीएम अभियान में अगर मैं बात करूं तो इस अभियान में आपको काम क्या करना चाहिए कि अपने बिजनेस में, अपने आरसीएम अभियान में ऐसे बहुत सारे साथियों को सम्मिलित करना चाहिए जिससे आपकी टीम बने, जिससे आपकी टीम में काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़े। उनको ऐसी जूम मीटिंगों में लाना चाहिए जिससे वो सीखें और उसके बाद वो जो परचेज वैल्यू देंगे उससे आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपके रिजल्ट बढ़ेंगे। तो साथियों, आज का मेरा जो टॉपिक है वो आरसीएम में 6 बेसिक होते हैं।
सिक्स बेसिक इस बिजनेस की जान है। जैसे कि अगर हमें कोई भी काम करना है तो उसके आधारभूत नियमों को पकड़ के चलना होता है, सिस्टम को सीखना होता है। तो उसमें ये सिक्स बेसिक हैं, जिसमें से पहला बेसिक जो होता है वो होता है लिस्ट मेकिंग का। प्रोडक्ट यूजिंग के बाद लिस्ट मेकिंग का, जो हमारा बिजनेस बढ़ाने के लिए, टीम बढ़ाने के लिए जरूरी होता है लिस्ट मेकिंग। और साथियों, वो लिस्ट मेकिंग का आज का हमारा टॉपिक है, ज्वाइनिंगों की संख्या कैसे बढ़ाएं, जिस पर की फोकस है आरसीएम बिजनेस के फाउंडर आदरणीय टीसी छाबड़ा सर जी। डेली आपको 6:30 बजे के अपने गुरुकुल सेशन में एक ही बात अभी सिखा रहे हैं कि अपने अभियान में कैसे ज्यादा लोगों को सम्मिलित किया जा सकता है। इसी पर 1 बजे 2 बजे की मीटिंगों का भी फोकस होता है और इसी पे 8 बजे की यूईएस मीटिंग का भी फोकस चल रहा है। और साथियों, हम सब एक बात सीखते हैं कि जिस चीज पे फोकस किया जाए वो चीज बढ़ती है। आप गौर करके देख लो, अगर कोई भी आपका ऐसा काम है जिस पर आप ज्यादा फोकस करो तो आपकी सारी शक्ति उस तरफ लग जाती है, आपका कंसंट्रेशन उस तरफ लग जाता है, आपकी पावर, आपके एफर्ट उस पर लग जाते हैं और वो चीज फिर आपको रिजल्ट देने का काम करती है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति अपने को फिट रखना चाहता है तो वो उससे जुड़ी चीजों पे फोकस करे, सुबह जल्दी उठे, थोड़ा एक्सरसाइज करे, दौड़ा भागी करे, कोई जिम ज्वाइन करे, वहां पर अपनी बॉडी बनाए, राइट, डंबल उठाए और उस पर फोकस करेगा, करता रहेगा, कुछ समय बाद वो फिट हो जाएगा और हो सकता है उसके कोई भी पैक्स भी निकल आए और उसकी बॉडी कुछ अलग हो जाए। ये क्यों हुआ? क्योंकि उसने फोकस किया अपनी बॉडी बनाने पे। वैसे ही अगर कोई अपने बिजनेस को बढ़ाने पे फोकस करेगा तो उसके रिजल्ट बढ़ेंगे और उसके लिए आपको ज्वाइनिंगों की संख्या बढ़ाने पे फोकस करना पड़ेगा। अब ज्वाइनिंगें आपकी कैसे बढ़ेंगी, इस विषय में थोड़ा बात करते हैं। साथियों, आरसीएम बिजनेस में आपको अपने जो भी आपने सीखा, जो भी आपने प्रोडक्ट यूज किया, जो भी आप प्लान जानते हो, उसको आपको लोगों से शेयर करने से, लोगों से उसके बारे में बात करने से आपके रिजल्ट बड़े होते हैं मेरे साथियों। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए सबसे पहला जरूरी काम है अपनी और अपनी टीम की लिस्ट बनवाना, लिस्ट मेकिंग। ये लिस्ट मेकिंग क्यों जरूरी है, क्या जरूरी है, आज हम इस विषय में बात करेंगे। हमारी यहाँ पे बहुत सारी दीदी लोग दिख रही हैं, जब कभी वो अपने हस्बैंड को बाहर से सामान लाने भेजती हैं तो वो एक लिस्ट देती हैं उनको कि ये ले आना, ये ले आना, उसमें पूरा लिस्ट बना लेती हैं वो क्या 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 चाहिए और फिर उनको पकड़ा देती हैं, जाइए आप लेके आइए। अब अगर कोई साथी बिना लिस्ट के मार्केट जाता है तो वो आधी चीजें तो भूल ही जाता है और घर में आके बहुत सारी नई नई गालियां खाने की तैयारी करता है, घर में महाभारत के युद्ध की तैयारियां बना देता है। अगर वो भूल जाता है, बोला गया था कुछ और लाया नहीं, भूल गया, तो उसको घर में पहुंचने पर उसका फिर स्वागत कुछ अलग तरीके से होता है, हेलो। इसके अलावा एक और काम क्या होता है मेरे साथियों, कि वो उसमें भटकता ज्यादा है। पता चला वो एक एरिया में गया और अगर उसने लिस्ट बनाई है तो वो बिल्कुल उसको सीरीज में जाएगा कि हाँ, पहले मुझे भाजी मंडी, सब्जी मंडी जाना है, फिर मुझे वहां से चूड़ियों वाली दुकान पे जाना है, फिर मुझे वहां से कपड़े वाली दुकान पे जाना है, फिर ऐसे घूमते घूमते वो सही तरीके से पहुंच जाएगा। अब अगर उसने लिस्ट नहीं बनाई तो पहले वो एक भाजी उठाएगा, फिर उसे याद आएगा चूड़ी तो रही गई, फिर वो वहां जाएगा लेने, फिर बोलेगा अरे कपड़ा भी बोला था, वहां जाएगा, फिर बोलेगा अरे एक भाजी तो फिर रह गई, फिर वो वापस आएगा और ऐसे घूमते घूमते जो उसको रिजल्ट जल्दी मिल सकते थे वो रिजल्ट मिलने में उसको वक्त ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या नहीं बनाई थी? लिस्ट नहीं बनाई थी। साथियों, ऐसे ही आरसीएम बिजनेस में जो भी साथी लिस्ट नहीं बनाते हैं वो भटकते हैं, अटकते हैं और फिर लटकते हैं। हेलो, आपको क्या करना चाहिए? आपको लिस्ट बनानी चाहिए। अब लिस्ट किस चीज की बनेगी? लिस्ट बनेगी आपके जानने वाले प्रोस्पेक्ट की, जिनको भी आप जानते हो वो सारे के सारे आपके भविष्य के प्रोस्पेक्ट हैं। क्योंकि ये बिजनेस में आप जितना लोगों के बीच में प्रचार और प्रसार करेंगे उतना ये बिजनेस बढ़ता है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हर साथी, हर व्यक्ति को ज्वाइनिंग करने का अवसर देना जरूरी होता है। कई साथी लिस्ट बनाते समय ये गलती करते हैं कि ये तो करेंगे नहीं, इनको क्या जरूरत, ये क्यों करेंगे, इन्होंने पहले कुछ किया था छोड़ दिया, ये तो नेगेटिव आदमी है। नहीं मेरे साथ, आपको ये सब सोचने का काम नहीं है। ये बिजनेस गीता के सिद्धांत पे काम करता है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो।
आपको हर किसी को अवसर देना है। मैं बार बार आपसे एक बात कहता हूं कि हम जब लिस्ट बनाते हैं, जैसे एक किसान होता है, मैं यहाँ पे कोई किसान परिवार से संबंध रखता हूं तो एक बार हाथ उठा सकता है जिसके वीडियो ऑन है, कोई किसान परिवार से संबंध रखता हो। ओके ओके ओके, चलिए यहाँ पे पामरुल जी ने हाथ उठाया। पामरुल सर, आपसे मैं एक बार पूछना चाहता हूँ, आप पहले तो अपना परिचय दे दें, आप कहाँ से बात कर रहे हैं सर? जय आरसी। वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी से सर। सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से आप बात कर रहे हैं। हाँ देखिए, सर। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये जूम मीटिंग कितना शानदार प्लेटफॉर्म है जूम का, कि जहां पे आप एक जगह पे बैठ के पूरे भारत के दर्शन करते हैं, भारत के अलग अलग कोनों से जुड़े हुए आरसीएम के साथियों से मिलते हैं, और हाँ आप सर। अपने चेहरे को लोगों को देखने काबिल बना पाते हैं, लेकिन वही जिनके वीडियो ऑन होते हैं। तो बिल्कुल पामरुल सर, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर एक किसान बीज बोते समय क्या हाँ उन सर। बीजों से पूछता है क्या कि भाई देख, तू अगर उगे तब तो मैं तुझे बोऊं, ऐसे बोलता है क्या? बातें करता है बीज से? नहीं हेलो, बोलता है सर, नहीं बोलता है। कैसे बोता है वो बीज? बीज ऐसे ही बुन देता है। ओके, वो कभी भी बीजों से बात नहीं करता, वो जो भी बीज है उन्हें बो देता है, जिसको उगना होता है वो उग जाते हैं, और जिसको नहीं उगना होता वो बाद में उगते हैं। हेलो, वैसे ही आपको अपनी लिस्ट बनाते समय ये नहीं करना चाहिए कि ये रामलाल तो करेंगे नहीं, हाँ श्यामलाल शायद कर ले, ऐसे नहीं करना है। आपको सबको, सारे बीजों को बो देना है, सारे लोगों के नाम लिस्ट में डालने, क्योंकि ऐसा अक्सर हुआ, हमारे साथ भी ये हुआ कि जिनको हमने सोचा कि ये बहुत अच्छा काम करेंगे, ये तो एटम बम है, वो फुस पटाखा निकले। हेलो, और जिनको मैंने सोचा ये क्या करेंगे, उन्होंने आके बिजनेस में धमाका कर दिया। हेलो, बाहर की जिंदगी से आप किसी को मत आकिए, क्योंकि आरसीएम बिजनेस में चाहे वो महिला हो पुरुष हो, कोई भी कामयाब हो सकता है। चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो नहीं पढ़ा लिखा हो, वो कामयाब हो सकता है। चाहे वो गांव का है, शहर का है, वो कामयाब हो सकता है। ये बिजनेस में बहुत पहले एक महापुरुष हुए जिन्होंने बोला था कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। वैसे ही भारत में रहने वाले हर प्राणी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मेरे साथ दोहरा सकते हैं हाथ ऊपर करके, सफलता, मेरे साथ दोहराएंगे सभी साथी, एक बार ऐसे हाथ उठाएंगे, बिल्कुल सभी साथी ऐसे हाथ उठाएंगे और ये बोलेंगे मेरे साथ, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे साथियों। तो इसीलिए इस बिजनेस में भी हर किसी के पास अवसर होता है, हर कोई व्यक्ति इस बिजनेस में कामयाब बन सकता है। तो आपको लोगों के बीच में माध्यम बनना है, उनका निर्णय आपको नहीं करना। आपका काम है हर व्यक्ति को लिस्ट में नाम लेना, हर साथी को लेना। आप कोई साथी कहते हैं कि सर मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता, तो उसकी वजह ये होती है साथियों कि आपने अभी तक फोकस नहीं किया। जैसे मान लो अभी मैं किसी एक साथी से इस विषय में बात करूं, और यहाँ पे बैठे किसी एक साथी को एक बार अनम्यूट ऑप्शन के साथ में जुड़ने का मैं प्रयास करूंगा और कुछ नए लोगों की तरफ बढ़ूंगा। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक हमारे साथी नोटियाल जी मुझे दिख रहे हैं, हालांकि उन्होंने किसी और के नाम से अपनी एंट्री रखी है। यस नोटियाल जी, नमस्कार, जय आरसी। जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं नोटियाल सर? थोड़ा आपके पास नेटवर्क इश्यू लग रहा है शायद। हाँ, फिर से एक बार बताइए, उत्तराखंड से आप? सर मैं उत्तराखंड से बोल रहा हूँ सर। उत्तराखंड से। जी सर सर, मैं आपसे उत्तराकाशी से कहना बोल रहा हूँ चाहता सर। हूँ कि आप कितने लोगों को जानते होंगे? मैं कुछ नहीं सर, तो 150 को तो जानता ही हूँ सर। 150 को जानते मिनिमम। हैं, है ना? बिल्कुल। नोटियाल सर, मैं आपके माध्यम से लोग सभी को थोड़ा सिखाना चाह रहा हूँ, उसमें मैं आपकी मदद ले रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी जैसे मैं किसी को भी अनम्यूट कर सकता था, मान लीजिए अभी नोटियाल सर ने बोला कि मैं 150 लोगों को जानता हूँ, ये बिल्कुल उस आधार पे बोल रहे हैं क्योंकि अभी उन्होंने अपनी लिस्ट को बनाया नहीं। बिल्कुल। अगर वो अपनी लिस्ट बनाएंगे ना, तो ये 150 नहीं, ये 1000 में बदल सकते हैं। करेक्ट है सर। कैसे कैसे कैसे? जब वो लिस्ट बनाएंगे तो उसमें एक अशोक के नाम से 4 अशोक और याद आ जाएंगे। हेलो, ठीक है सर। जब वो लिस्ट बनाएंगे तो उसको बनाते समय उनको अपनी पूरी मेमोरी पे जाना। देखिए मैं एक और बात कहता हूं, नोटियाल साहब, आपकी शादी हो गई क्या? यस सर। क्या बात है, शादी होने पे भी इतने खुशनुमा इंसान बड़े कम दिखते हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ नोटियाल साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी शादी में कितने लोग आए थे? शादी में कोई गिनती नहीं है सर।
लेकिन आप जानते तो 100 ही 50 को, इसका मतलब बहुत अनजान लोग आपकी शादी में आ गए थे। हेलो सर, अनजान लोग भी नहीं थे सर, लेकिन अपने थे, लेकिन पहचान नहीं पाए क्योंकि उस टाइम दूल्हा था सर। कोई बात नहीं, ऐसा होता है, ये घटना सभी के जीवन में होती है एक ना एक बार। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ नौटियाल सर, देखिए मेरा कहने का आशय ये है कि आपके यहाँ पे इतने सारे लोग आए, उन्होंने आपकी मेहनत की, कमाई से खाना वाना भी खा के गए, है ना? तो वो कोई अनजान लोग तो नहीं होंगे ना, वो कोई ना कोई जान पहचान वाले ही होंगे। तो कहने का मेरा मतलब है, वो 100-50 की लिस्ट अगर आप अपनी शादी के कार्ड किसको किसको दिए थे तो वो लिस्ट बड़ी हो जाएगी। हेलो बिल्कुल सर। जी। और अगर हम अपने स्कूल में जाएंगे कि हम किनके साथ पढ़े थे सर आवाज छोटे कट के आ से। रही है। आवाज मेरी आ रही है? सबको आवाज आ रही सर? गावड़े साहब, शायद मुझे लग रहा है आपके पास नेटवर्क का चैलेंज हो सकता है, कोई बात नहीं, हो सकता है, और मेरे सर साथ भी नेटवर्क होता इश्यू है, आवाज नहीं कट सर, के आ रही है। मेरी आवाज विपिन जी, मेरी आवाज कैसी आ रही सर? बहुत सही आ रही है सर, बढ़िया। ये सारा ही सर ओके। ओके ओके, माफ करें गावड़े सर, हो सकता है आपके पास नेटवर्क चैलेंज हो जाता है ऐसा कभी कभी, तो कोई बात नहीं। धन्यवाद गावड़े सर, धन्यवाद शुक्ला साहब, विपिन जी। मैं नौटियाल जी, मैं यही कह रहा था कि अगर हम स्कूल के दिनों को याद करेंगे तो बहुत सारे लोग हमारी लिस्ट में आ जाएंगे। अगर हम शादी के पलों को याद करेंगे, बहुत सारे लोग हमारी लिस्ट में आ जाएंगे। अगर हम और अपने जानने वाले लोगों को याद करेंगे, बहुत सारे साथी आ जाएंगे। और अगर कुछ अभी याद ना आए तो एक और बढ़िया उपाय है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कि केवल नौटियाल सर से बात कर रहा हूं, सभी के लिए मेरी कहना है कि सर, नौटियाल सर, आपके मोबाइल में कितने लोगों के नंबर होंगे? नहीं गिना हो सर, अंदाजन? अनलिमिटेड है सर। फिर भी कुछ तो होगा, 1000, 2000, 5000? 135 के समथिंग, 150 के आसपास है सर। काफी कम है आपके मोबाइल में। कोई और मुझे बता सकता है जिसके मोबाइल में ज्यादा लोगों के नाम हो? ओके, चलिए, प्रदीप जी हाथ उठा रहे हैं। प्रदीप जी, आपको मैं एक बार पूछता हूं, आपके मोबाइल में कितने लोगों के नाम होंगे? 2243 2243। 2243। लेकिन आपसे अगर मैं पहले पूछता तो शायद आप भी सर की तरीके से जवाब देते कि मैं 10-50 लोगों को जानता हूं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं प्रदीप जी, आपके मोबाइल में जितने लोगों के नंबर हैं, क्या वो अनजान लोग हैं या उन्हें आप जानते हैं? नहीं, जानते ही हैं सर। इसका मतलब 2243 की लिस्ट तो आपकी अभी तैयार है। हेलो यस सर। अब एक बार जितने भी साथी हैं वो अपने मोबाइल की तरफ बाद में देखना, मीटिंग के बाद, और चेक करना। आप किसी अनजान आदमी का नंबर तो अपने मोबाइल में नहीं डालते कि कोई का भी आपने 45683 और पता नहीं कौन है, ऐसा नहीं होता ना। आप सेव उसका करते हो जिसको वो भी आपको जानता, आप भी उसे जानते हो। एक तरफा वाले को आप नंबर सेव नहीं करते हो, है कि नहीं? तो कहने का मेरा मतलब यह है कि 2243 की लिस्ट तो अभी प्रदीप जी की रेडी। राइट, धन्यवाद सर। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, आपके इस बिजनेस में हर कोई इसलिए आ सकता है क्योंकि भारत का हर व्यक्ति कुछ करना चाहता है। मैं यहां पे पूछ लेता हूं, सबसे पूछ लेता हूं, कितने लोग हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं? एक बार हाथ उठाएंगे। और याद रखें, जब पूछा जाए तो अपना वोट जरूर डालना, वरना ऊपर वाला तथास्तु बोल देगा और पता चला आपने ही हाथ नहीं उठाया, ऊपर वाला बोलेगा भाई तेरा पैसा आप खत्म करता हूं, तू तो कुछ कमाने नहीं चाहता। हेलो, तो इसलिए जो कमाना चाहते, अमीर बनना चाहते, वो एक बार हाथ जरूर उठा दें। ओके, सारे साथियों ने उठाया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, कितने साथी हैं जो क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं? सभी करना चाहते हैं। अच्छा, कितने साथी हैं जो प्रोडक्ट पे डिस्काउंट चाहते हैं? सभी चाहते हैं। ओके, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इस मीटिंग में जो 90 लोग जुड़े हैं, ये सबकी सब अमीर बनना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। ये सबकी सब बढ़िया क्वालिटी की चीजें यूज करना चाहते हैं और चाहते हैं कि दाम कम हो, डिस्काउंट भी मिले। यही चीज तो आरसीएम दे रहा है। हेलो, अब जब आप चाहते हैं तो भारत में कितने लोग होंगे जो पैसा कमाना चाहते हैं? हेलो, 150 करोड़ लोग। भारत में कितने लोग हैं जो 100% बढ़िया क्वालिटी की चीज यूज करना चाहते हैं? हर इंसान। इसलिए तो दुकान पे जाके क्या बोलता है, बढ़िया क्वालिटी की चीज देना भाई साहब। और एक और चीज भारत का आदमी चाहता है, बढ़िया क्वालिटी की चीज लेने के बाद दूसरी बात कहता है, सर थोड़ा डिस्काउंट विस्काउंट मिलेगा क्या, हम तो आपके बाजू में रहते हैं। हेलो,
कहने का मेरा मतलब यह है, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति आपका प्रोस्पेक्ट है, आपके बिजनेस में, अभियान में सम्मिलित हो सकता है, हर व्यक्ति। इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि ये करेगा या नहीं करेगा। जितना ज्यादा लेवल से आप इस पे फोकस कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। अब चलिए, लिस्ट मेकिंग क्यों और जरूरी है, एक हम वीडियो के माध्यम से थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। जी, ये तो होना चाहिए, यहां से शुरुआत होगी आपकी। आज मैं वो पिक्चर क्लियर करूं जो बड़ा काम करना चाहते हैं, आपके साथ गड़बड़ क्या है, थोड़ा पिक्चर क्लियर करें। yes. इस सिस्टम में ज्वाइन होते ही सबसे पहला काम होता है आपकी लिस्ट पर। किस पर? और हम क्या कर रहे हैं, इस लिस्ट में कंजूसी कर रहे हैं, और इसीलिए आपकी पीने नहीं बदल रही। आप क्यों नहीं सर, हम ईमानदारी से काम करते हैं। मैं प्रूफ दूं 1 सेकंड में? yes. आप ज्वाइन है हर सीन में सर, बात कर सकते हैं, मैरिड हो गया आपका। अभी हम आपसे कहेंगे एक लिस्ट में हमें वो नाम लिख के दो जिन लोगों को आप जानते हो, है ना। 2 4 5 इधर उधर कोई फर्क नहीं पड़ा, 4 ज्यादा हो या कम, है ना। कितने लोगों का भी नाम लिख के दे सकते हो एक कागज पे, जितनों को आप जानते हो। 20, है ना, 20। ओके, अभी पता लगेगा आपको गड़बड़। शादी के टाइम 20 ही कार्ड छपवाए थे। कितना छपवाए? 500। क्या बात, लग गया गड़बड़ पता। ये 480 कहाँ है? इनका एड्रेस मालूम था, इनको एड्रेस तक मालूम था। कोई ऐसे लिफाफा कोई फेंक दिया, कार्ड पहुंच जाएगा उसके घर, एड्रेस तक मालूम था। यही सबसे बड़ी गड़बड़ है आपके सिस्टम में। जब खाने का टाइम आया 500 हो गए, अपनी लाइफ का टाइम आया 20 रह गए। अगर आपने अपनी लिस्ट पे काम नहीं किया तो आपकी लिस्ट पे कोई और काम कर जाएगा। yes. मैंने भारत में ऐसे लोगों को देखा है, मामा जी अलग ग्रुप में, सगा भांजा अलग ग्रुप में। क्यों? क्योंकि उसने अपनी लिस्ट पे काम नहीं किया। बहुत लोग मेरे से बात पूछते हैं, दिनेश जी कि स्टार मूवी की पिन आपने कैसे 5 साल में निकाली? मेरा कंपनी में इतिहास पूछना, मेरा आईडी नंबर है 269324। 26 जुलाई 2002 को मैंने आरसीएम शुरू किया और अगस्त 2007 में मैंने स्टार मूवी का पिन निकाल दिया था, जब कंपनी के पास प्रोडक्ट नहीं थे। पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास पहले दिन से ही 680 लोगों की लिस्ट थी, 680। इसमें अभी भी 18 गायब है, इनको तो मैं ढूंढ रहा हूं, इसलिए तो पूरा भारत घूमता हूं मैं। इस चक्कर में एक बार मैं हरिद्वार भी मीटिंग करके आया, क्योंकि मैंने सुना जो आदमी बहुत परेशान हो जाता है वहां भी गया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लिस्ट का। जितना बड़ा लिस्ट होगा उतना बड़ा आपका पिन होगा। तो कर सकते हैं लिस्ट पे काम। yes. यहां से आपका सफर स्टार्ट। जी मेरे साथियों, लिस्ट मेकिंग बेहद जरूरी चीज है और इसको हमें तुरंत बनाना चाहिए। और आप बहुत बड़े लेवल पे धीरे धीरे भली बढ़े। शुरुआत तो आप जो बार बार टीसी छाबड़ा सर बोल रहे हैं, 21 चीजों से शुरू तो कर सकते हैं। 21 लोगों की लिस्ट तो बना सकते हैं। पहले शुरुआत छोटे से करिए, छोटी छोटी चीज बड़े लेवल पे जाएगी। आपको अपनी लिस्ट बड़ी करना है, पर उसमें से 21 स्टार्ट से आप सिलेक्ट करो और उनसे काम शुरू करो। जब आपके पास बहुत बड़ी चीजें होती हैं तो आपका फोकस नहीं हो पाता, लेकिन जब आप छोटे छोटे टारगेट में बांट देते हो तो आपका सारा काम खत्म हो जाता है। मैंने एक चीज को सुना था कि बहुत बड़े हाथी को कैसे खाया जा सकता है, तो बोले 1-1 पीस करके। हेलो, कहने का मेरा मतलब यह है, बहुत बड़े गोल को, बहुत बड़े टारगेट को कैसे पूरा किया जा सकता है, छोटे छोटे हिस्सों में बांट के। तो आपकी बड़ी लिस्ट को कवर करने के लिए आप पहले 21 लोगों की लिस्ट बना लीजिए और पहला निर्णय लीजिए कि इन 21 लोगों तक हमें पहुंचना है। उनको मिलके हमें अपने इस अभियान के बारे में इस जानकारी देनी। अब इस अभियान के बारे में जानकारी देने के 2 उपाय। जो आपने 21 लोगों की लिस्ट बनाई, जो आपके लोकल हैं, जिनसे आप फिजिकली मिल सकते हैं,
तो अगर आपको प्लान देना आता है तो आप खुद जाके मिलें, अगर आपको प्लान देना अभी नहीं आता तो अपनी अपलाइनों से उनको मिलवाएं। और जो दूर दराज में बैठे हों उन्हें या तो किसी फिजिकल मीटिंग में भेजें, और अगर फिजिकल में जाना संभव ना हो तो ऐसी डिजिटल मीटिंग में बिठा दीजिए। आपको बताना नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे जो भी साथी आएंगे, जितने भी साथियों के इस पूरी मीटिंग को सुनने के बाद उनको कुछ कुछ होने लगेगा। हेलो। और जब वो सारी चीजें समझ जाएंगे तो जीवन में उनके बहुत कुछ होने लगेगा। तो इसलिए मेरे साथियों, आपको ऐसे माहौल में लाना है, और ये बेहद आसान काम है। आपको किसी को बताना आए या नहीं आए, आपको जूम मीटिंग में किसी को भी आप लिंक भेज सकते हो पूरे भारत में। उसे फोन कर सकते हो, वो अपने घर में बैठा। देखो, बहुत उत्तर भारत में बहुत ज्यादा शीत लहर चल रही है, सर्दी चल रही, हो सकता है कोई फिजिकल मीटिंग में ना निकल पाए, पर अपनी रजाई में बैठे बैठे उसके अंदर मुंडी डाल के मोबाइल पे मीटिंग तो अटेंड कर ही सकता है। हेलो। उसके लिए उसको घर से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है। हेलो। तो आप सोचो जरा, घर बैठे आप मीटिंग को पहुंचा सकते हो। और एक बात मुझे बताना, कोई साथी अगर आज इस मीटिंग में थोड़ा एक्साइटमेंट फील कर रहा हो, तो कोई मुझे ज्यादा एक्साइटेड कौन है आज की मीटिंग में? कोई है जो हाथ उठा सकता है जल्दी से? क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नागेंद्र कोइराला सर, चलिए आपसे ही पूछ लेता हूं। नागेंद्र कोइराला सर, अगर यहाँ पे आप ऐसी मीटिंग में 10 लोगों को बिठा दो इस मीटिंग में, तो आपको क्या लगता है सर, उनको कुछ असर होगा या नहीं होगा? जय सिंह सर। जय आर। बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, 10 लोगों को बिठाने का तरीका क्या है? कुछ नहीं, आपको केवल उन्हें लिंक भेजना और फोन करना है। सर जी 9 बजे, सर जी 9 बजे, सर जी 9 बजे। वो क्या है, वो एक पहले ऐड आता था, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। आपको क्या बोलना है, ऐसी मीटिंग में आओ और खुद जान जाओ क्या है। हेलो। हमको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, इतना आसान तरीका बिजनेस बढ़ाने का। अब सर आप बताओ, 10 की 10 जो बैठेंगे सर, उसमें से ज्वाइनिंग निकलने की संभावना बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ जाएगी? बढ़ेगी सर। तो इससे आसान और तरीका है कि आपको कुछ नहीं करना, जूम मीटिंग का लिंक भेज देना, फोन कर देना और उनको इस मीटिंग से जोड़ देना। इतना काम कर, बाकी का काम ये सिस्टम करेगा, बाकी का काम वहां का लीडर करेगा, बाकी का काम यहाँ बैठे हर साथी मिलके करने वाले हैं। तो इससे आसान क्या हो सकता है? तो आपको 21 लोगों पे फोकस करना है, जो लोकल हैं उन्हें पर्सनली, और जो एसटीडी हैं यानी दूर वाले हैं उनको ऐसी जूम मीटिंग में भेज देना है ना? तो उससे आपके बड़े रिजल्ट बन सकते। चलिए अभी हम थोड़ा सा इस अभियान के बारे में थोड़ा सा और जानकारी एक पीपीटी के माध्यम से लेने का प्रयास करते हैं। ये मंथ को आरसीएम ने ज्वाइनिंग का फोकस मंथ घोषित किया है। अगर आपको स्क्रीन दिखने लग जाएगी तो एक बार कोई साथी मुझे हिंट कर देगा। दिख रही है जी? धन्यवाद। देखिए, इस महीने को आरसीएम ने ज्वाइनिंग फोकस माह घोषित किया है। अच्छा, आरसीएम जैसी बड़ी कंपनी ने, जो 40,000 करोड़ की कंपनी है, जिसके इतने बड़े लेवल के इसके फाउंडर हैं आदरणीय त्रिलोकचंद छाबड़ा सर, उन्होंने ज्वाइनिंग को फोकस करने का निर्णय लिया। इसका मतलब ये कितना बड़ा फैक्टर है जो आपके और हर किसी के बिजनेस में बड़ा उत्साह ला सकता है, तूफान ला सकता है, रिजल्ट बड़े कर सकता है। और आप सोचो जरा, ये आरसीएम अभियान कितना बेहतरीन अभियान है। क्या इसको, अच्छी चीज को केवल लिमिटेड लोगों तक रहना चाहिए या हर किसी के घर में जाना चाहिए? राजकुमार चौगले सर दिख रहे हैं, उनसे पूछ लेता हूं। राजकुमार चौगले सर, ये अभियान केवल आप तक रहना चाहिए या हर घर में जाना चाहिए? सर नमस्कार। हर घर में जाना चाहिए सर। हर घर में जाएगा कैसे? अगर हम ज्वाइनिंग पे फोकस करेंगे तो, अगर हम प्लान शो पे फोकस करेंगे तो इसके माध्यम से टीसी सर ने कुछ बातें बताई हैं ज्वाइनिंग फोकस माह, और इसमें उन्होंने बोला है कि फोकस का हमारा विषय क्या होना चाहिए कि 5 से 10 गुना या इससे ज्यादा ज्वाइनिंग हमारी टीम में निकलनी चाहिए। फोकस क्यों किया है? क्योंकि जिस पे आपका फोकस होता है वो चीज बढ़ती है। तो इस पे 5 से 10 गुना। अब जरा सोचिए, अगर आपका जो भी बिजनेस है, जो भी इनकम है, अगर उसमें 5 से 10 गुना टीम बड़ी हो गई तो आपके रिजल्ट भी 5 से 10 गुना बड़े होंगे या नहीं? आपकी इनकम भी 5 से 10 गुना बड़ी होगी या नहीं? तो इसमें आपको ज्वाइनिंग पे फोकस, और सभी ज्वाइनिंग सक्रिय हो इसका ध्यान रखना। किसी को प्रभाव से ज्वाइन नहीं करवाना, आपको उसे प्रॉपर तरीके से ज्वाइन करवाना है, प्रोडक्ट के माध्यम से सारी चीजों के फायदे बताते हुए उसे ज्वाइन करवाना है।
और इसका बी पॉइंट उन्होंने बोला है कि सभी ज्वाइनिंग सक्रिय हो और आगे से आगे गुणात्मक हो। गुणात्मक होने का मतलब यह है कि हर व्यक्ति अपने माध्यम से कुछ और नई ज्वाइनिंग लाने का कार्य करे, तब गुणा होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। माफ करें मेरे साथियों, कई बार मैं आपको कोई और एग्जाम्पल से चीजों को समझाने का प्रयास करता हूं, मैं इस विषय पे आगे लौटने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको बताता हूं मेरे साथियों, हम सब कहे जाते हैं कि धरती पे कोई दो, एक मनु और आदम और हब्बा, या कोई भी नाम ले लो, ऐसे दो एक लेडीज और जेंट्स आए। उसके बाद धीरे धीरे करके पूरे विश्व में जनसंख्या बढ़नी शुरू हो गई। कैसे बढ़नी शुरू हुई? हर किसी ने अपने परिवार की वृद्धि की, हर किसी ने आगे वृद्धि की, हर किसी ने अपने परिवार की प्रोग्रेस की, उससे बढ़ता चला गया, ये नजारा बना। अब आपके यहां पर ज्वाइनिंग तो किसी व्यक्ति को हो गई, अगर वो आगे नहीं बढ़ा रहा है, इसका मतलब वो सिस्टम के अगेंस्ट काम कर रहा है, वो समस्या बन रहा है, समाधान नहीं बन रहा है। तो हमें यहां पे क्या करना चाहिए मेरे साथियों? जो भी व्यक्ति ज्वाइन हो रहा है वो गुणात्मक वृद्धि करे, अपने जरिए और आगे चीज करे, उस बीज से और आगे फल फूल निकलने चाहिए, इसका हमें प्रयास करना चाहिए। वरना वो आपकी फैक्ट्री वहीं पे बंद हो गई तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। तो और एक आदमी की लिमिटेशन होती है, एक आदमी ज्यादा से ज्यादा 5, 10, 20 को ज्वाइन करवा सकता है। चलिए मैं एक और आपको एग्जाम्पल देने का प्रयास करता हूं। नेगेटिव एग्जाम्पल है पर सीखने की बात पॉजिटिव है। और आरसीएम में हर साथी को राजहंस बन जाना चाहिए, अच्छी अच्छी चीजें ले लेनी चाहिए, बुरी बुरी चीजों को छोड़ देना चाहिए। साथियों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि बहुत अभी कुछ साल पहले एक घटना पूरे विश्व में हुई और पूरे विश्व में एक समान तरीका हुआ, लॉकडाउन हुआ। कारण क्या था? कोविड, कोरोना वायरस। आपको मैं बताना चाहता हूं, यह कोरोना वायरस की उत्पत्ति वुहान से, चीन, चाइना के वुहान से एक वायरस ने स्टार्ट किया और उसने क्या किया? गुणात्मक वृद्धि की। गुणात्मक, डबल 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 डबल, हर किसी ने बढ़ाना शुरू कर दिया। एक वायरस ने, दो वायरस ने, 4 वायरस, बढ़ते बढ़ते पूरा संसार उसके चपेट में आ गया। हेलो। लेकिन अगर उनमें से कोई वायरस बोलता मैं नहीं बढ़ाऊंगा, तो मामला फिर उस लेवल से नहीं जाता। हेलो। हर किसी ने गुणात्मक वृद्धि की तो इतना बड़ा एक बड़ा सा एक काम हो गया उसी नेगेटिव दिशा में। अब अगर इसको पॉजिटिव दिशा में ले लो और हर साथी ये नियम बना ले, मेरे जरिए कुछ और, मेरे जरिए कुछ और, मेरे जरिए कुछ और, मेरे जरिए कुछ और, तो जरा सोचो, जब एक नन्हा सा वायरस जिसकी कोई औकात नहीं, जो दिखता भी नहीं है, हेलो, वो नन्हा सा वायरस गुणात्मक वृद्धि से इतने बड़े रिजल्ट ला सकता है। मेरी आवाज आ रही है ठीक से? थोड़ा मेरे पास नेटवर्क चैलेंज है। मेरी आवाज अगर आ रही हो, कोई को होस्ट बोल सकता है, कोई को होस्ट इशारा कर सकता है मेरी तरफ, मेरी आवाज ठीक से आ रही हो तो। मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा नेटवर्क चैलेंज है मेरे पास। मेरी आवाज आ रही है जी? एक कोई साथी जो को होस्ट हो, कोई भी अनम्यूट करके मुझे बता सकता है। धन्यवाद। बीच में थोड़ा मेरे पास नेटवर्क चैलेंज हुआ था। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक जब नन्हा सा वायरस जो दिखता नहीं, उसने भी गुणात्मक वृद्धि करके भूचाल ला दिया, तो हम लोग वायरस से कितने बड़े हैं जी? हेलो। अगर हम ठान लें तो भूचाल नहीं आ सकता है क्या? हेलो। बस आपको एक ही काम करना है, गुणात्मक वृद्धि, गुणात्मक वृद्धि। बढ़ता हूं मैं वापस अपने उसी टॉपिक पे जिसको लेकर के मैं आपसे चर्चा कर रहा था। ये देखिए, सभी ज्वाइनिंग सक्रिय हो और आगे गुणात्मक हो, इस बात को विशेष तौर पे ध्यान रखना है। टीसी सर ने हमको मंत्र दिए, सभी इसी विषय पे पूरा फोकस करें। अति अनिवार्य कार्य के अलावा अन्य किसी विषय पर ऊर्जा और समय ना लगावें, यानी फोकस आपको उस समय करना है। जैसे मान लो किसी स्टूडेंट का एग्जाम आया हो, एग्जाम की डेट आ गई हो, इम्तिहान की, परीक्षा की, जो भी आप अपने यहाँ पे बोलते हो, और वो उस समय पढ़ाई के अलावा बाकी चीजों पे फोकस करे तो रिजल्ट आएगा अंडा। उसी तरीके से आरसीएम बिजनेस में फोकस आपको कहां करना है? इसी एक विषय पे, कैसे ज्वाइनिंगों को बढ़ाया जाए, कैसे अपने अभियान का प्रचार प्रसार किया जाए,
कैसे हमारे इस सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सम्मिलित किया जाए, कैसे हर आईडी को सक्रिय और गुणात्मक बनाया जाए, उस पे ही पूरा फोकस करना, बाकी विषय अभी साइड में रख देने चाहिए, क्योंकि ये फोकस मंथ है ज्वाइनिंग का। टीम के हर साथी की ऊर्जा को 100% इस विषय पर केंद्रित करना चाहिए कि आपकी ज्वाइनिंग कैसे बढ़े, आपकी टीम मल्टीपल कैसे हो, आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे आपके अभियान में शामिल हो, इसका आपको प्रयास करना चाहिए। सक्रिय व गुणात्मक ज्वाइनिंग तरीका आने से यह परंपरा आगे आगे चलेगी और सालों साल तक इसका लाभ मिलेगा। मेरे साथियों, अगर आप कोई सिस्टम का निर्माण कर देते हो और सिस्टम हर किसी को सिखा देते हो, तो आपका ये बिजनेस ऑटो पायलट मोड में आ जाता है, आपका वो काम अपने आप बढ़ता रहता है। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लेना चाहूंगा। यहाँ पे मुझे बहुत सारी दीदी लोग भी दिख रही हैं। किसी एक दीदी से मैं थोड़ा सा एक प्रश्न करना चाहूंगा। यहाँ बहुत सारी हैं, मैं किसी एक को एक बार अनम्यूट ऑप्शन देता हूँ। जिनका वीडियो ऑन होगा उनमें से किसी को एक बार पूछ लेता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं। चलिए, यहाँ पे मुझे प्रियंका दीदी दिख रही है। प्रियंका दीदी, आपसे मैं एक सवाल करना चाहूंगा। मैं जरा सा इसको अभी नॉर्मल बनाता हूँ। जी, मेरी आवाज आ रही दीदी आपको? ओके दीदी, आपके घर में बच्चे लोग हैं क्या? बच्चे लोग हैं दीदी? बच्चे हैं आपके घर में? है तो यस सर। ओके, और दीदी हम सब भी एक बार हाँ है तो ओके, आप अपने बच्चों को पेस्ट करना सिखाती हैं? कितने छोटे हैं उनको पेस्ट करना सिखाते ना, दांत साफ करना? यस सर, सिखाते हैं। सिखाते ना? अच्छा, शुरू में वो नहीं करते ना दीदी? यस सर, आपको सिखाना पड़ता है ना नहीं दीदी? करते, वो सिखाना पड़ता है। अच्छा दीदी, कभी हम भी बच्चे थे, कभी हमारी माताजी ने भी हमको सिखाया होगा? यस सर। अच्छा दीदी, आज भी सिखाने आती हैं आपकी माताजी आपको कि पेस्ट करना है आपको? नहीं सर, नहीं सिखाने आती। अब आप कैसे करती हो? उनके कहने पे फोन आता है तब करती हो या अपने आप करती हो? अपने आप करना पड़ता है सर। बस मेरे साथियों, आपको भी गुणात्मक ज्वाइनिंग करवानी है, बाकी पूरी टीम अपने आप मोड में आ जाएगी। शुरू में सीखेगी, फिर दूसरे को सिखाएगी, फिर आदत में आ जाएगा। हेलो, आदत आदत सिस्टम बन जाएगा, सिस्टम बन जाएगा, दूसरे को भी सिखाएगा। यही करना है, यही करना, यही करना, यही करना, यही करना। आपके बिजनेस में सिस्टम जनरेट हो जाएगा, लेकिन शुरू में आपको करके दिखाना और सिखाना पड़ता है। एक मैं छोटा एग्जाम्पल और लेता हूं। जिनके वीडियो होने वो हमारे साथ ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। मैं सभी साथी जिनके वीडियो होने उनसे एक मैं छोटी सी एक टेक्निक करवाना चाहूंगा। ठीक है जी, एक टेक्निक करवाना चाहूंगा जितने भी है। मैं जब बोलूंगा तो आपको ऐसे ताली बजानी। सब लोग ऐसे हाथ करिए। मैं 1 2 3 बोलूंगा और ताली बजानी। राइट, सभी लोग ऐसे करिए। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। देखिए, अब मैं बजा भी नहीं रहा हूं, फिर भी आपकी ताली बज रही है 1 2 3 बोलने पे। मैंने पहले करके दिखाया, आपको सिखाया, अब आपका 1 2 3 चालू है। हेलो, यही आरसीएम है। इसमें पहले आपको खुद करना होता है, अपनी टीम को सिखाना होता है, उसके बाद डुप्लीकेशन अपने आप होता चला जाता है। हर कोई एक दूसरे को 1 2 3 सिखाता है। ठीक वैसे जैसे दीदी की माताजी ने उनको पेस्ट करना सिखा दिया, अब वो आगे वाली डाउनलाइन को पेस्ट करना सिखा रही है। हेलो, अब माताजी नहीं आई। हेलो, तो वैसे ही आपको अपने टीम को एक सिस्टम बना के काम करना चाहिए, तो उससे रिजल्ट बहुत बड़े होते हैं मेरे साथियों। ये परंपरा आगे चलती जाएगी। जैसा मैंने आपको बोला ना, पेश करने की परंपरा चालू है। अभियान की गति बढ़ने से दीर्घ काल तक इसका लाभ मिलेगा। ये लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है, शॉर्ट टर्म का नहीं। हमारे साथी इस विषय को सीख जाएंगे तो आगे के महीनों में बड़ा काम करने का मौका मिलेगा।
और नए बहुत सारे साथियों के शामिल होने से क्या क्या फायदे होते हैं ये भी समझिए। और हिंदुस्तान का आदमी अपने नुकसान पे कम और फायदे की बात तुरंत समझता है। तो ये फायदे क्या क्या है आपके? पहला काम, कंसिस्टेंट यूजर की संख्या बढ़ेगी। अगर आप उन्हें ठीक तरीके से प्रोडक्ट के माध्यम से ज्वाइन करवाओगे तो वो साथी कभी भी अपनी परचेजिंग नहीं रोकेगा, वो आपके लिए टर्मिनेटेड आईडी नहीं बनेगा। अगर आप उसे प्रोडक्ट के माध्यम से ज्वाइन करवाओगे, याद रखो प्रभाव से नहीं, आरसीएम को उसके स्वभाव में लाना है, तब ज्वाइन होगा। प्रभाव से जो ज्वाइनिंग होती है वो लंबे समय तक नहीं टिकती। कि भाई हमारा मान लीजिए आपका कोई साला है, आपने बोला तेरे को ज्वाइन करना, अब जीजा जी को कौन मना करेगा? हेलो, तो उसने ज्वाइन कर लिया, पर जैसी मौका मिलेगा परचेजिंग छोड़ के टर्मिनेटेड आईडी बन जाएगा। लेकिन अगर आपने उसके फायदे बताए, प्रोडक्ट परचेज करने के लाभ बताए, पूरा प्लान समझाया, तो अब वो जीजा जी के लिए नहीं खुद के लिए करेगा। हेलो, तो इसलिए मेरे साथियों, आपको लोगों को प्रभाव से नहीं, आरसीएम को उसके स्वभाव में लाके ज्वाइन करवाना चाहिए। तो इसलिए कंसिस्टेंट यूजर की संख्या बढ़ेगी, लगातार ज्वाइनिंगों से आपका पिन लेवल अपने आप बढ़ेगा। मान लीजिए एक टंकी के अंदर एक टब रखा हुआ है, प्लास्टिक का टब रखा है, उस टंकी में पानी बढ़ेगा तो वो टब नीचे जाएगा या ऊपर उठेगा? हेलो, और ऊपर उठेगा। जैसे जैसे पानी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो टब का लेवल ऊपर होता चला जाएगा। हेलो, तो ये ज्वाइनिंगों की संख्या अपनी टीम में, अपने टैंक में बढ़ाने की जरूरत है। उससे आपका लेवल अपने आप बढ़ेगा और सभी की सक्रियता में वृद्धि होगी, सक्रियता दर में। यानी कि जो व्यक्ति आपके नीचे केवल ज्वाइन है और वो प्रोडक्टिविटी गुणात्मक वृद्धि नहीं कर रहा है, वो ऐसी फैक्ट्री है जिसमें आपने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है पर प्रोडक्शन जीरो दे रही है। हेलो, आप ऐसी कंपनी के मालिक हैं, ऐसे फैक्ट्रीज के मालिक हैं कि जिसमें प्रोडक्शन जीरो है। आपने उसे ज्वाइन तो करवाया, बड़ी मेहनत करी, उसको प्लान दिया, बहुत कुछ किया, ज्वाइन भी हो गया, पर प्रोडक्शन जीरो दे रहा है। ऐसी फैक्ट्री के मालिक बनने से कोई फायदा नहीं। आपको क्या करना चाहिए? जितनी भी फैक्ट्री आपके अंडर है सब प्रोडक्शन देने वाली हो, सब गुणात्मक वृद्धि करें, सब सक्रिय ज्वाइनिंग करें और उसके रिजल्ट मल्टीप्लाई होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क में, आरसीएम सिस्टम में एक और एक दो नहीं होते, यहां एक और एक 11 होते हैं। हेलो, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है मेरे साथियों, यहां पे मल्टीप्लीकेशन होता है, बहुत बड़ा काम होता है। तो इसलिए मेरे साथियों, अपन को यहाँ पे ये प्रयास करना है सक्रिय ज्वाइनिंग के ऊपर। ये टीसी सर का संदेश है। आगे उन्होंने बताया महिला सशक्तिकरण के कार्य में इजाफा होगा, ये काम महिलाएं भी कर सकती हैं। वितरण केंद्रों की बिक्री में वृद्धि होगी, जो पिकअप सेंटर्स हैं उनको भी फायदा मिलेगा और पिकअप सेंटर और आपका बिजनेस एक दूसरे के पूरक होते हैं। इन लाभों को देखते हुए हमसे अधिकतम जो भी हो सकता है वह करना चाहिए, क्योंकि ये लाभ एक माह के लिए नहीं, हमेशा के लिए बनने वाले। तो इसलिए हमें इसके ऊपर फोकस करना चाहिए और ऐसा मौका ना मिलेगा दोबारा, इसलिए इसमें चूकना नहीं चाहिए। ये अवसर है, ये ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस करने का मौका है। इसकी आप प्रॉपर डायरी पेन पे प्लानिंग बनाएं, अपनी टीम में आगे बढ़ाने के प्रयास करें। अब इसमें एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? अभियान प्रचार का नया तरीका अच्छी तरीके से खुद सीखना है। उसके लिए आपको 6:30 बजे वाली मीटिंग, 1 बजे 2 बजे वाली महिला सशक्तिकरण की मीटिंग, 8 बजे की यूईएस मीटिंग और 9 बजे की ये जो आपकी कभी कभी आपके हफ्ते में 1 2 बार 3 बार होती है, ऐसी मीटिंगों में आना चाहिए। और दूसरा काम क्या करना चाहिए वो मैं अभी आपको इस जूम मीटिंग में कर रहा हूं। क्या? टीम के साथियों को अभियान प्रचार सिखाकर ज्यादा से ज्यादा अभियान प्रचारक साथी तैयार कर। ये जो आरसीएम का अभियान है, इसको प्रचार करने के लिए किस तरीके से चीजें करनी चाहिए, क्यों जरूरी है, ऐसी जूम मीटिंगों में आपको सीखने का अवसर मिलता है। और उसमें आप अकेले बैठेंगे तो अकेले सीखेंगे, लेकिन अगर आप पूरी टीम को लेके बैठेंगे तो आपकी टीम में भी सारे सीख के अभियान प्रचार में लग जाएंगे और फिर आपके बिजनेस में गुणात्मक वृद्धि होगी। एक्शन प्लान का तीसरा पॉइंट है ज्वाइनिंग फोकस पर विशेष ट्रेनिंग करें, जैसा अभी यहाँ पे हो रहा है। आरसीएम गुरुकुल के वीडियो को बार बार देखें। हो सकता है कोई साथी किसी वजह से सुबह 6:30 बजे के सेशन को ना अटेंड कर पाए, चिंता करने की बात नहीं। आरसीएम के यूईएस यूट्यूब चैनल पे जाना है और वहां पे पूरी लिस्ट है, आप किसी भी दिन के गुरुकुल के वीडियो को बार बार देख सकते हैं, उसकी बताई चीजों को नोट कर सकते हैं और उसको सीख के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो याद रखिए मेरे साथियों, ये बिजनेस में सिस्टम की मदद लीजिए। यूईएस चैनल को आप बाकी जो हम
व्हाट्सएप, फेसबुक और जो जो चीजों में हम सब लगे रहते हैं, रील वील, और उससे आपके जीवन की रील नहीं बनेगी, खराब हो जाएगा उससे मामला। आपको क्या करना चाहिए, यूईएस के चैनल पे जाना है, जिस चीज में टॉप पे जाना है उसी चीज पे फोकस रखते हुए उसकी बातों को सीखना चाहिए, उससे आपके रिजल्ट बड़े हो जाएंगे मेरे साथियों। और क्या करना है, अभियान प्रचार के लिए 3-4 साथियों की टीम बनाकर साथ में जाएं। हो सकता है आपको अभी अच्छे से बताना ना आए, हो सकता है आपके प्रभाव से मामला ना निकले, तो चिंता मत करो। मैं यहाँ पे, मुझे एक साथी दिख रहे हैं, तुलसी राम जी, आपसे मैं एक बार अनम्यूट ऑप्शन करके एक सवाल करता हूँ। जी, जय आरसीएम सर जी। जय आरसीएम। तुलसी राम सर, अगर आपको किसी को, आपकी कहीं पे लड़ाई हो गई किसी वजह से, ऊपर वाला ना करे किसी की झगड़ा हो, लेकिन अगर आपका कहीं पे झगड़ा हो गया और आपको वहां किसी को पीटने जाना है और वो आपसे हट्टा कट्टा है, तो आप अकेले जाके पीटने जाएंगे? नहीं सर जी, नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसे में दुर्घटना बड़ी हो सकती है आपके साथ। जी जी जी, है ना? हो सकता है जो काम आप उसके साथ करने गए थे उससे ज्यादा आप वापस लेके आए, है ना? जी जी, है ना? है, और शरीर के हिसाब से कई बार, है ना, सोचना पड़ जाता है किससे पंगा लेना किससे नहीं, है ना? लेकिन अगर आप अपने साथ 3-4 और लोगों को ले लें, तब डर नहीं है सर जी। बस यही काम तो आपको आरसीएम में प्रचार अभियान में करना है जी। आपको बताना आए या नहीं आए, 3-4 का गैंग बना के जाओ ना भाई। जो आपको नहीं आएगा दूसरे को आएगा, दूसरे को नहीं आएगा तीसरे को आएगा, और जब कोई चीज समूह में करी जाती है उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। समूह में जब आप जाते हो किसी को, तो एक प्रभाव अपने आप बन जाता है कि ये व्यक्ति अकेला नहीं है, इसकी जैसे विचार रखने वाले ये 4-6 लोगों का ग्रुप है, या हमको कोई अच्छी बात बताने आए हैं। हो सकता वो एक साथी से प्रभावित ना हो, दूसरे से हो जाएगा। अच्छा देखो, एक और मैं दूसरे तरीके से एक सवाल करता हूं। मान लीजिए यहाँ पे मुझे एक रीता दीदी दिख रही हैं। रीता दीदी, आपके यहाँ पे कोई विशेष मेहमान आए, जी सर, आपको उसे खाना खिलाना है और आप उसको ज्यादा जानती नहीं हो, तो आप कितनी सब्जी बनाना पसंद करोगी? कम से कम 2-3 तो बनाएंगे ना सर, चाहे जाने ना जाने। अच्छा, एक क्यों नहीं बनाओगी आप? एक अच्छा नहीं लगेगा उसको, तो दूसरा खा लेगा। हो सकता है दीदी ने बनाया बैगन का भुर्ता और उसको पसंद ही नहीं आए, हेलो। लेकिन दीदी ने बैगन का भुर्ता भी बनाया, भिंडी भी बनाई, करेला भी बनाया, कोई टमाटर आलू भी बना दिए, तो कोई ना कोई तो पसंद आएगा। तो जब 3-4 लोगों को लेके जाओगे तो कोई ना कोई तो पसंद आएगा, हेलो। कोई ना कोई की बात तो समझ में आ जाएगी उसको, हेलो। इसलिए आपको अपने साथ 3-4 लोगों को साथ में लेकर के जाना चाहिए, जिससे कि वहां पर अभियान की एक मजबूती होती है, लोगों की विश्वसनीयता बढ़ती है, और कोई ना कोई साथी की बात, कोई ना कोई चीज का प्रभाव उसके ऊपर पड़ सकता है। और जो भी नई ज्वाइनिंग एक बार हाथ लग गई तो आपको वहां रुकना नहीं है। लोग यही गलती करते हैं कि ज्वाइनिंग हो गई तो उनको लगता है उनका काम खत्म। नहीं मेरे साथियों, ज्वाइनिंग के बाद आपका काम शुरू होता है। लोग आरसीएम में बड़ी गलत सोच से आते हैं। लोगों को क्या लगता है, ज्वाइनिंग करवा दिया बस हो गया आप काम, आप दूसरे को ज्वाइन कर, नहीं। आपने उसको बीज तो आपने निकलवा लिया, पर उसको अभी बोया नहीं, उसको खाद पानी नहीं दिया। इसको अगर मैं दूसरी भाषा में कहूं तो जितने भी बच्चे हों, ज्यादा बच्चों के बजाय अगर कम भी हों, पर उनको अच्छा नागरिक बनाने पे प्रयास करना चाहिए। उनको सिर्फ जन्म नहीं देना है, उनको सही संस्कार देना चाहिए जिससे वो आगे बढ़ सकें। तो वैसा ही मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिसकी आपने ज्वाइनिंग अपनी टीम में की, आपका काम खत्म नहीं, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है उस बालक के प्रति, उम्र कितनी भी हो, जिसको आपने आरसीएम सिस्टम में जन्म दिया है अपने माध्यम से, हेलो। और ये हमारी दीदी लोग हैं, रेणुका दीदी दिख रही, महिलाओं से हम एक सवाल इस चीज को करते हैं। दीदी अपना जो, आप अनम्यूट करें दीदी एक बार। जय आरसीएम दीदी, आप कहाँ से बात कर रही हैं? हम कोल्हापुर से सर। अच्छा दीदी, मैं एक सवाल करता हूँ कि हम अपने बच्चों का, छोटे बच्चे जो होते हैं किसी के महिला के, तो वो कैसे, कितना ध्यान रखते हैं उनका? बहुत अच्छे से तरीके से ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा दीदी, अगर मान लीजिए एक छोटा बच्चा है और आप बेड पे, उसने रात को अचानक से सूसू कर दी, तो आप उसे गीले में लिटाते हैं, क्या करते हैं? नहीं नहीं, गीले में नहीं लिटा सकते सर। क्या करते हैं? उसको कपड़ा नया डालने का। मैं बताऊं, ये दीदी लोग इतनी महान है, हमारे भारत की सभी माताएं
कि ये खुद भले ही गीले में सोएंगी पर अपने बच्चे को गीले में नहीं सोने देंगी, खुद अगर कभी भूखी रह जाएंगी पर अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रहने देंगी। साथियों, आरसीएम बिजनेस में भी तो हम किसी को जन्म देने वाले माँ बाप बन के उसे अवसर देते हैं, फिर हम उसे ऐसे ही क्यों छोड़ देते हैं? हेलो, हमें उसको हर वो बात सिखानी चाहिए, उसका पल पल पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे जो जीवन में जो बच्चे हैं, माफ करें, कह नहीं सकते कल हमारा ध्यान रखें या नहीं रखें, पर जो आरसीएम में आपके बच्चे हैं, ये अगर सही तरीके से डेवलप हो गए तो आपकी 7 पीढ़ियों का ध्यान रखने वाले हैं। हेलो, इसलिए आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बनती है, इनका हमें ध्यान से पालन पोषण करना चाहिए। जब इनकी ज्वाइनिंग हो गई तब हमारा काम और तेजी से शुरू होता है और हमें इनको पूरा सिस्टम में सक्रिय बनाए रखने के ऊपर पूरा फोकस करना चाहिए और इनके भी परिचितों की सूची हाथों हाथ बनवा देनी चाहिए। इनको हर वो काम सिखा देना चाहिए जो आप जानते हो। जो भी नई ज्वाइनिंग आती है उनके परिचितों की सूची हाथों हाथ बनवाइए, क्योंकि जो एक समय मैं एक और बात यहाँ पे कहता हूं, एक चलिए, महिलाओं के ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल आज मेरे पास आ रहे हैं। मैं यहाँ पे, चलिए वैशाली दीदी दिख रही हैं, उनसे मैं एक सवाल करता हूँ। चलिए मैं उनके पास बाद में आऊंगा, दीदी आपके पास में बाद में आता हूँ। रीता दीदी दिख रही हैं, उनके पास आता हूँ। रीता दीदी, आपको मैंने अनम्यूट ऑप्शन दिया, ओके ओके करके जुड़िए दीदी। जय आरसीएम। सर जय आरसीएम। मेरी आवाज आ रही दीदी? जी आ रही है, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, चलिए दीदी मैं आपसे बाद में बात कर लूंगा। मुझे 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 जिनके वीडियो ऑन है, चलिए यहाँ पे वैशाली दीदी को मैं एक बार पूछ लेता हूँ। दीदी मुझे एक बात बताइए, सभी महिलाओं और सभी के लिए एक बात मैं कह रहा हूं, जब कोई एक लड़की की शादी होके घर आती, जो नई बहू होती है, मुझे एक बात बताना, वो ज्यादा श्रृंगार करती है या जो पुरानी हो जाती वो ज्यादा करती? ज्यादा श्रृंगार करती है। कौन करती है, नई वाली या पुरानी वाली? नई वाली। क्यों बाद में ज्यादा नहीं करती है? कारण क्या होता है? वो बाद में ज्यादा नहीं करती है। मैं बताता हूँ। हर व्यक्ति जो नया काम करता है वो सबसे ज्यादा एक्साइटेड होता है, और इसलिए जिस व्यक्ति को आपने ज्वाइन करवाया है उसको उसी समय आपके परिचितों की लिस्ट नहीं बनवाई तो वो पुरानी बहू हो जाएगा। हेलो, जो नया होगा उसको आप जो चाहे वो श्रृंगार करवाओ, उसको जैसे चाहे वैसे सिखाओ, जैसे चाहे वैसे ढाल दो उसको। एक बार वो पुरानी हो गई ना, फिर वो आपके हाथ नहीं आने वाला। हेलो, फिर वो आपके तरीके से नहीं चलेगा। तो कहने का मेरा मतलब यह है, जो नया व्यक्ति ज्वाइन होता है वो फुल्ली एक्साइटेड होता है, मैं आरसीएम में कुछ करके दिखाऊंगा, और आपने उसका कुछ आगे बढ़ाने का काम ही नहीं किया, ना उसको जूम में लाए ना उसकी लिस्ट बनवाई, तो वो धीरे से ठंडा हो जाता है। जो लोहा गर्म था उसको आपने ठंडा कर दिया। एक कुम्हार गीली मिट्टी को आकार दे सकता है, एक बार मिट्टी सूख गई तो आकार नहीं दे सकता। तो वैसा ही मेरे साथियों, जो नया व्यक्ति ज्वाइन हुआ वो फुल्ली एक्साइटेड है, मुझे जिंदगी में कुछ करना है, वो बढ़िया प्लान देख के एक्साइटेड है, तुरंत उसकी लिस्ट बनवाओ 21 लोगों की। हेलो, तुरंत लिस्ट बनवाओ, तुरंत तुरंत तुरंत। इस पे हमें काम करने की जरूरत है, उससे आपको और नए क्षेत्र मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे। इसलिए उन्होंने बोला ई नंबर पढ़िए, जो भी नई ज्वाइनिंग आती है उनके परिचितों की सूची हाथों हाथ। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। इसके बाद दूसरा क्या लिखा है, जो 21 लोग आ गए उनकी लिस्ट बनवा दी, 3 दिन के अंदर अंदर उनकी मीटिंग करें और ज्वाइनिंग को गुणात्मक में परिवर्तित करें। जो भी आपकी ज्वाइनिंग आ गई तुरंत उसको गुणात्मक में परिवर्तन करें, गतिविधियों की संख्या बढ़ाएं, ज्यादा अभियान प्रचार, ज्यादा होम मीटिंग, इससे बिजनेस बढ़ेगा। लगातार फॉलो अप रखें। जरूरी नहीं कोई व्यक्ति एक ही समय में ज्वाइन कर ले, हो सकता है उसके कोई अभी चैलेंज हो सकता है उसका कोई इस समय कोई प्रॉब्लम हो उसके साथ। हम लोग गलती क्या करते हैं, एक व्यक्ति को प्लान दिखाया, उसको होम मीटिंग में लाए और उसके बाद उससे मिलने ही नहीं गए, फॉलो अप नहीं किया,
और फॉलो अप भी किया। हो सकता है उस समय वो बोला मैं सोच के बताता हूं, और आपने उसको छोड़ दिया। नहीं मेरे साथियों, आरसीएम बिजनेस में व्यक्ति तब आता है जब उसके शनि राहु केतु की दशा समाप्त होकर के महालक्ष्मी का प्रवेश उसके जीवन में होता है। हो सकता है आपने जिस समय उसे प्लान दिखाया उस समय उसके ऊपर शनि की कुंडली मार के बैठा, उसको आरसीएम क्या, उसको आप कुछ भी करो वो समझ ही नहीं आएगा उसको। हेलो, लेकिन जैसे ही उसकी 7.5 खत्म हुई, अब वो कुछ भी समझेगा। लेकिन उस समय आप आई नहीं उसको ज्वाइन करवाने के लिए, आपने फॉलो अप ही नहीं किया, और बाद में बोलता अब मैं आरसीएम करूंगा, किसी ने बोला था, किसके साथ करूं, किसके साथ करूं? जो पहुंच गया आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, उसके साथ करता है। हेलो, तो मैं कहना चाहता हूं फॉलो अप लगातार रखें, संबंध लगातार बना के रखें, बीच बीच में चेक करते रहें, अब तैयार है क्या, अब तैयार है क्या, अब तैयार है क्या। जब भी तैयार हो उसको बिजनेस में ला सकते हो, क्योंकि एक एक व्यक्ति बहुत बड़ा काम कर सकता है। मैं अक्सर आपसे एक बात कहता हूं, एक सेव के अंदर कितने बीज हैं आप गिन सकते हो, पर एक बीज से कितने सेव बनेंगे ये कोई वैज्ञानिक भी सोच नहीं सकता, ठीक नहीं बता सकता। तो जरा सोचिए, मैं भी आपकी तरीके से एक साधारण बीज था, किसी ने मुझे फॉलो अप किया, ज्वाइन करवाया, इस अकेले बीज से 1 लाख लोगों की टीम बन गई। हेलो, अब अगर कोई मुझे ऐसा ही वैसा सोच के छोड़ देता और फॉलो अप नहीं करता, वो इस समय मुकेश और रफी के दर्द भरे नगमे सुन रहा होता। हेलो, कहने का मेरा मतलब ये है मेरे साथियों, वो बड़ा दुखी होता कि हाय मेरी तकदीर, मैंने क्या गलती कर दी। तो वैसे ही मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये पछतावा आपको नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको किसी को भी फॉलो अप में कमी नहीं रखनी चाहिए। हो सकता आज नहीं, हो सकता कल नहीं। माचिस जला रहे हो, पहली बार में नहीं जली, कोई बात नहीं, दूसरी बार में जलेगी, दूसरे में नहीं जली, तीसरे में जलेगी, चल गई। जय आरसीएम। हेलो, आपको अपना प्रयास लगातार करना चाहिए तो रिजल्ट बड़े होंगे मेरे साथियों। उसमें आगे बढ़ते हुए बताया गया लगातार फॉलो अप करें और हर साथी को प्रेरित करें और फोकस बढ़ाते रहें। और देखिए, वही मैं कह रहा हूं, किसी एक चीज पर फोकस करने से उसका विस्तार होता है। अगर आप ज्वाइनिंग पे फोकस करेंगे, वैसे ही जैसे हम छोटे पे एक गेम खेलते थे, हम लेंस लेते थे और उस पे सूर्य की रोशनी से एक कागज पे फोकस कर देते थे और वो कागज धीरे से आग पकड़ लेता था। कारण क्या था? पहले क्यों नहीं पकड़ी? फोकस नहीं था। सूर्य की किरणें भरी पड़ी हैं पूरे विश्व में, लेकिन वो जब एक बिंदु पर फोकस हो जाती है तो उसमें एक पावर एक्स्ट्रा आ जाती है और उससे वो कागज जल जाता है। तो वैसे ही अगर आप ज्वाइनिंग पे पूरा फोकस आप और आपकी टीम करने लग जाए तो कितना बड़ा काम हो सकता है। यहां बैठे हर साथी की पिनें आ सकती हैं, और जिस दिन इस फोकस की ताकत को समझ जाएंगे उस दिन बड़े से बड़े काम करने में आप कामयाब हो जाएंगे। यहीं तक हमारी कथा थी, समाप्त वहां पर। जय आरसीएम। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके लिए ये सुनहरा मौका बन के आया है। ये जो सिस्टम है जिसमें कि कंपनी देखिए, मैं आप साथियों एक और आपसे बात कहना चाहता हूं, जिस दिशा में बहाव बह रहा है, टीसी छाबड़ा सर बहाव दे रहे हैं, जिस दिशा में कोर लीडर फोकस कर रहे हैं, जिस दिशा में यूईएस का बहाव चल रहा है, जिस दिशा में आपकी अपलाइनें और इन जूम मीटिंगों का फोकस है, अगर आप बहाव की दिशा में तैरेंगे तो कम एफर्ट में ज्यादा दूरी तय कर लेंगे। और अगर आप बहाव के विपरीत तैरेंगे कि कंपनी ने बोला ज्वाइनिंग, अपलाइन बोल रही ज्वाइनिंग, मैं तो कुछ और करूंगा, तो भाई साहब मेहनत ज्यादा लगेगी। और पता चला भाव के विपरीत में तैर रहे हैं, तैर तो रहे हैं पर जहां से तैरना शुरू किया था वहीं खड़े हैं 2 साल से, क्योंकि आगे ही नहीं जा पा रहे। वो भाव जितना आगे जा रहे उतना पीछे फेंक दे रहा है। हेलो, तो कहना मैं चाहता हूं, भाव के दिशा में भैया फोकस करिए इस ज्वाइनिंगों के ऊपर, तब रिजल्ट बड़ा होगा। ये हमारी आपसे कहना है। और चलिए अब एक वीडियो के माध्यम से हम थोड़ा सा एक आपके लिए एक मोटिवेशन की बात कहते हैं, फिर आपसे हम बात करेंगे। जो एक शानदार सेशन है वो अब होने। लोहे को कोई भी चीज नष्ट नहीं कर सकता, बट जब उसे किसी काम में नहीं लिया जाता तो उसे अपना ही जंग नष्ट कर देता है। इसी तरह वर्ल्ड का कोई भी बंदा अगर लेजी हो जाता है या अपने लिए कुछ कर नहीं सकता तो उसका लेजीनेस, उसका माइंडसेट ही उसे नष्ट कर देता है, उसे बर्बाद कर देता है। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिसे बस आपको 3 महीने तक फॉलो करना है। और बस यही 3 महीने, मेरी गारंटी है, अगर इन 3 महीनों को आपने झेल लिया ना तो आपकी जिंदगी सेट हो जाएगी।
दोस्तों ये जो बिलियनियर वर्ड है ना, ये अपने आप में ही सारे पॉजिटिव वर्ड जैसे स्ट्रगलर, हसलर, हार्ड वर्कर, स्मार्ट वर्कर, एंटरप्रेन्योर सब कुछ अपने आप में ही समेटे हुए हैं। और मैं जानता हूं कि जो बंदा अपने फ्यूचर को लेकर काफी सीरियस है वो इस वीडियो को पूरा देखेगा, एक पार्ट भी स्किप नहीं करेगा। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज बिलियनियर्स आर सुपर एक्टिव। ये लोग अपनी सुबह पूरे जोश के साथ उठते हैं और एक अच्छा मॉर्निंग रूटीन ही आपको अपने पूरे दिन के लिए अच्छा किक स्टार्ट देता है। इलॉन मस्क सुबह 7 बजे उठते हैं और पूरे जोश के साथ उठते ही कॉफी पीते हैं, अपने बिजनेस ईमेल और टेक्स्ट मैसेजेस का जवाब देते हैं और ये बात आपके ऊपर भी अप्लाई होती है। जब भी आप सुबह उठते हो तो एक जोश के साथ अपना बिस्तर छोड़ो और अपने मन में कहो कि आज मैं अपने सारे कामों को पूरी डेडिकेशन के साथ करूंगा, बिकॉज ये सुबह का जोश ही आपके अंदर एक ताजगी, एक जुनून पैदा करता है। और एक बार बिस्तर से उठने के बाद कभी भी दोबारा बिस्तर की तरफ मत जाओ, नहीं तो फिर वहीं पर सो जाओगे और फिर नहीं उठ पाओगे। एक हफ्ते बाद सब कुछ अलग सा होना स्टार्ट हो जाएगा और इसी डिफरेंट फीलिंग से तुम्हें पता चलेगा कि हाँ कुछ तो बात है इस मॉर्निंग रूटीन में। सो और सेकंड पॉइंट इज बिलियनियर्स हैविंग बिग गोल्स। पता है जो भी तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। अगर तुम्हारे सपने बहुत छोटे से हैं और तुम उतना ही छोटा सोचते हो तो उतने ही बेकार बनकर रह जाओगे। बट जब 70 साल के हो जाओ तब ये बातें मत करना कि हम ये भी कर सकते थे। भाई कर सकते नहीं, कर सकते हो और करो। क्या बड़े सपने देखने में कोई टैक्स लगता है? क्या बड़े गोल सेट करने में किसी को पैसा देना पड़ता है? नहीं ना, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? एक बात और, जब तुम्हारे गोल छोटे होंगे तुम उन पर कम एनर्जी लगाओगे और बहुत ही कम परसेंट चांस है कि वो अचीव हो। बट ऑन द कॉन्ट्ररी जब गोल्स बड़े होंगे मेहनत और एनर्जी भी ज्यादा लगेगी, टाइम भी ज्यादा लगेगा, तो आपके स्मॉल गोल्स तो ऑटोमेटिक ही पूरे हो जाएंगे। एक बंदे ने कहा था शूट फॉर द मून इवन इफ यू मिस यू विल लैंड अमंग द स्टार्स। अगर कोई ये सोचता है कि ये करना इम्पॉसिबल है तो वो इस दुनिया का सबसे घटिया इंसान है, बिकॉज ये बातें बोलकर वो अपना पल्ला झाड़ रहा है, ये बोलकर अपने आप को वो सेव कर रहा है, वो बिल्कुल भी मेहनत करना ही नहीं चाहता। जितने भी लोगों ने हिस्ट्री क्रिएट की है वो बिलियनियर्स बनकर पैदा नहीं हुए। उन्होंने अपने कई साल अपने गोल को दिए हैं, कई साल उन्होंने रिस्क लिया है, कई साल उन्होंने अपने नए बिजनेस के लिए एक्शंस लिए हैं, तब जाकर उनको ये मुकाम हासिल हुआ है। और आप अभी से हार मान गए? नहीं, आज से अपने गोल्स के लिए मेहनत करना स्टार्ट करो। सो आवर थर्ड पॉइंट इज डिवाइड बिग प्रोजेक्ट्स इनटू स्मॉल स्टेजेस। बड़ा आदमी बनने के लिए आपके पास प्लान्स होने जरूरी है और ये प्लान्स कहीं ऊपर से टपकते नहीं हैं, ये बैठकर बनाने पड़ते हैं और फिर इन बड़े प्लान्स, बड़े प्रोजेक्ट्स को धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट्स में कंप्लीट किया जाता है। बिलियनियर्स जो कि अपने प्लान्स को अच्छे से मैनेज करना जानते हैं, वो जानते हैं कि उन्हें कहां से स्टार्ट करना है और कहां पर खत्म करना है। वो जानते हैं कि प्लान्स हो या प्रोजेक्ट्स, इनको पहली स्टेज से स्टार्ट करना है और जब तक आखिरी स्टेज ना आ जाए बीच में इन्हें नहीं छोड़ना है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं और वो लोग किसी भी काम को बीच में से करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर कुछ ही दिन बाद उसे छोड़ छाड़ कर आराम से बैठ जाते हैं और गाली देते हैं इस सिस्टम को, इस समाज को। कई बार तो अपने पेरेंट्स पर ही बोलने लग जाते हैं कि तुम्हारी वजह से हम कामयाब नहीं हुए। सो मेरी एडवाइस आप लोगों से बस एक ही है कि किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में बेसिक नॉलेज लो, उसकी प्रॉपर प्लानिंग करो और फिर उस पर पार्ट्स में काम करना स्टार्ट करो। ध्यान रखना बिलियनियर्स भी हम लोगों में से उठकर ही बनते हैं, वो भी कोई आसमान से नहीं टपके। और दोस्तों मेरी आप सब लोगों से एक शिकायत है कि आप लोग कमेंट्स करके बताते ही नहीं हो कि ये मेरी भी शिकायत है कि आप लोग वीडियो ऑन करके नहीं बैठते और यहाँ पे जो रिव्यू है वो आपको देने के लिए आना चाहिए। तो चलिए मेरे साथियों, वक्त आ गया है। आप में से हर साथी जिसका वीडियो ऑन है हम उसका रिव्यू लेने की कोशिश करेंगे और ये सेशन बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन होता है जिसमें हमें बहुत सारे साथी अपने अपने विचार देते हैं। तो चलिए, हम कहते हैं कि जब महिलाओं से कोई चीज शुरू होती है तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। हमारे बीच में उषा पाल दीदी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा ओके करके, दीदी लिंक पे ओके करके आप जुड़ जाएं और आप कहाँ से बात कर रही हैं और आपको कैसा लगा ये मीटिंग, थोड़ा ओके करके। हाँ, नमस्ते दीदी, जय आरसीएम। जी नमस्ते सर, जय आरसीएम। दीदी आप कहाँ से बात कर रही हैं और आपको आज की मीटिंग कैसी लगी? मीटिंग बहुत अच्छी लगी सर, मैं यूपी से। यूपी में कहाँ से दीदी? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से, क्या बात है।
रहती हूँ महाराष्ट्र में, पुणे में, बड़गांव में। अच्छा, बहुत बढ़िया दीदी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ऐसे ही आप सभी जुड़े। ये बिजनेस हर महिला को अवसर देता है आपके परिवार की, कि वो घर बैठे अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकती है, अपने परिवार में योगदान दे सकती है, और सबके लिए एक बड़ा अच्छा मंच है आरसीएम बिजनेस। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लगातार मीटिंगों में जुड़ते रहिए, क्योंकि जितना करेंगी लर्निंग उतनी बढ़ेगी अर्निंग। तो बहुत बढ़िया से आगे चलिए। अभी हमारे साथ बहुत सारे लोग भारत के अलग अलग कोनों से जुड़े हैं। हम आपको बहुत सारे साथियों से बात कराने का प्रयास करेंगे। उमा जिरगे दीदी एक हमारे बीच में जुड़ी हैं, उनसे मैं एक बार अनम्यूट हूं। नमस्ते दीदी, जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। दीदी कैसा क्या लगा, क्या कहना चाहेंगी आप? जय आरसीएम सर। सर आवाज येते? वो हाँ आ रही है दीदी। दीदी मराठी में बोलेंगी, उनको मराठी ही बोलना आता है। मैं आपको बीच में ट्रांसलेट कर दूंगा कुछ अगर अच्छा होगा। हाँ दीदी बोलिए। सर गेले 2 वर्ष झालं मी आरसीएम मध्ये शिकतोय। तुमच्या केम्पाना सर, विनय सर यांच्या माध्यमातून शिकतोय। तुमचं रोजच्या रोज मीटिंग असते, मीटिंग मध्ये ऐकून माझं शिक्षण झालेलं नाहीये, तरी पण मी शिकून ह्यातनं काहीतरी करतो आणि प्रत्येक महिन्याला आता पुढच्या महिन्याचं पीव्ही करायसाठी ह्या महिन्यात मी हळूहळू साहित्य आणून सेल करतो आणि घरी पण मी सगळं प्रोडक्ट वापरते। क्या बात है। त्या कसं झालं, माझ्या घरी 2-2 पेशंट असल्यामुळे मी बाहेर जाऊ शकत नाही, पण केम्पाना सरांना मी बाहेर गावी पाठवून परवा दिवशी माझी मीटिंग घ्यायला लावली आणि माझी बाहेर आरवली जॉइनिंग चालू आहे। जी जी बहुत शुक्रिया दीदी। बिल्कुल आप आगे बढ़े। सबसे पहले तो आप लोग इनको देख सकते हैं कि ये करीब करीब 60-65 साल की एज की ये दीदी हैं। इस समय लोग बाग अपने जीवन से हार मानते हैं, और इन्होंने आरसीएम बिजनेस ही उस समय शुरू किया अपने सपनों को पूरा करने के लिए। पहला मैसेज। दूसरी बात, इन्होंने जो मराठी में बोला, मैं आपको जो हमारे और भी भारत के अलग अलग कोनों से जुड़े जिन्हें नहीं वो समझ में आता, उनको मैं थोड़ा सा इनका मैसेज दे देना चाहता हूँ। इन्होंने बोला कि मैं बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं हूं, इस मीटिंग में आके सीखा है कि कैसे बोला जाता है। ओ गॉड, बिल्कुल ये आरसीएम क्या है, मैं आपसे क्या बोलूं। ये आरसीएम शायद एक शिक्षा अभियान है, ये आरसीएम शायद लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का एक अभियान है, और इसको बिजनेस तो नाम दे दिया गया है, वास्तव में ये जीवन जीने का तरीका है आरसीएम बिजनेस। तो उन्होंने बताया, और साथ में उन्होंने बोला कि मैं अपनी परचेजिंग रिटेलिंग करती हूँ, और अगले महीने जो मुझे करना उसको मैं पिछले महीने में पहले पूरा कर लेती। हेलो, इधर लोगों का जिनका डायमंड क्लब नहीं हो रहा है, दीदी सुपर डायमंड और स्टार डायमंड तक करती हैं इस उम्र में। हेलो, बाकी साथियों को क्या करना चाहिए, है ना। तो बड़ा सुनहरा मौका है सभी साथियों के लिए। और वो बोलती हैं कि मैं घर से बाहर कम निकल पाती हूँ, तो मैं जूम पे लोगों को बुला लेती हूँ और अपने अपलाइनों की मदद लेकर के अपने बिजनेस को बढ़ा रही हूँ। जहां चाह है वहां राह है मेरे साथियों। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। भारत के अलग अलग कोनों से बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े। अभी हम आपके बीच में महाराष्ट्र में थे, और अभी हम चलते हैं, चलिए आपको झारखंड ले चलते हैं। शंकर मुखी जी आपका स्वागत है। जय आरसी जी। जय आरसी। जबरदस्त लगा सर। आप ऐसे तो बोले कि जो अंदर में बाहर सर आपका बॉक्स बदल रहा है, इसलिए सर मैं अंदर में, और आपका सर बहुत जरा शोर शराबा है। कोई बात नहीं। कैसा लग रहा है आपको शंकर सर, झारखंड में किस तरीके का मैटर करने का इरादा है? आज का मीटिंग जबरदस्त है सर, और हम लोग को सर ज्वाइनिंग की संख्या सर बढ़ानी है सर। ग्रेट, बहुत बढ़िया शंकर सर, हमें गर्व है आपकी लीडरशिप पे। आगे चलते हैं। हमारे साथ देवी प्रसाद नोटियाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनको मैंने अनम्यूट ऑप्शन दिया है, ओके करके जुड़ सकते हैं। ओके कीजिए दीदी। नमस्ते दीदी, जय आरसीएम। दीदी आप कहाँ से बात कर रही हैं? आप मैं उत्तरकाशी, हमारा जिला है। अच्छा, क्या बात है। ग्राम सभा में बिटियारा की हूँ। अच्छा, है। कैसा लग रहा दीदी आपको मीटिंग में जो आके? गांव की, जो जिला की, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है भैया। शुक्रिया दीदी। सब हम आरसीएम का काम करती हूँ, और क्या बात है। अपने परिवार को भी खिलाती हूँ, पड़ोसियों को भी देती हूँ। और हम जितनी इच्छा हो हम सब लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, और इस आरसीएम का सबको फायदा दिलाएंगे।
बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत हमारी शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। आगे चलते हैं और हमारे साथ में प्रियंका दीदी, जिनसे हमने बीच में बात की थी, अगर वो बात करना चाहेंगी। प्रियंका दीदी, आपको अनम्यूट ऑप्शन है, अगर आप बात करना चाहेंगी। जी नमस्ते दीदी, जय आरसी। यस सर। दीदी आप कहाँ से बात कर रही हैं? जय आरसी सर। जय आरसी। मैं इचलकरंजी से बात कर रही हूँ। इचलकरंजी से, अच्छा कैसा लग रहा है दीदी आपको? आपकी मीटिंग बहुत अच्छी होती है सर। शुक्रिया दीदी। जी दीदी कुछ बहुत अच्छा लग रहा है सर, काम आपकी मीटिंग बहुत अच्छी लगती है। और आपसे यस सर, अगले महीने 10 तो ज्वाइनिंग करेंगे। वाह वाह और वाह ये वाह। टारगेट बनाया है हेलो, हमने। बाकी लोगों का क्या इरादा है? ये दीदी बोली है 10 ज्वाइनिंग में निकालने वाली हूँ। हेलो, बाकी लोग क्या कर रहे हैं जी? आरसीएम में आप केवल नाम लिखाने आए या कुछ करने आए हैं? जरा हमें प्रेरणा लेनी है किसी ना किसी से, है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी मैं आपको इधर से जुड़ा था, अभी मैं कुछ और साथियों की तरफ बढ़ता हूँ और आपको बात करवाता हूँ। चलिए आपको ले चलता हूँ सीधे यहाँ से आसाम की तरफ। तुलसीराम जी आपका स्वागत है, नमस्कार, जय आरसीएम। ओके करके जुड़ सकते हैं तुलसी सर। जय आरसीएम जी, अपना परिचय दें और क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं तुलसीराम मिश्रा हूँ, मैं आसाम से हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे सर? आज का मीटिंग तो क्या बोलूं, अभी आपको बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगा। तो ऐसे आप समझाते रहते हैं और ऐसे वो करते रहते हैं। और आज तो मतलब वो जो ये उसका एक्शन के बारे में बताया तो बहुत अच्छा लगा हमको, बढ़िया लगा। और हमारा जो ज्वाइनिंग का जो है वो भी बढ़ाना चाहते हैं हम, और बढ़ा रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो इस महीने में लगभग 4-5 ज्वाइनिंग होने वाले हैं जनवरी महीने में। बिल्कुल। तो अभी हमारे वहाँ राधेश्याम सुतार जी आ रहे हैं, उसके लिए थोड़ा बहुत बढ़िया प्लान बना रहे हैं सर जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। मैं एक छोटा सा टिप देना चाहूंगा। देखिए, जो साथी अंत तक जुड़ते हैं, आप जब आप मेवा वाला गिलास में दूध पी रहे हो तो ऊपर ऊपर कम रहता है, नीचे नीचे ज्यादा इकट्ठा होता है। तो जो देर तक जुड़ते हैं उनको ज्यादा कुछ मिलने वाला है। तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिनको बिजनेस को बड़ा करना है, एक बहुत आसान तरीका होता है। आपके यहाँ पे जब कभी कोई मीटिंग होने वाली, आपको लोगों को ले जाके उस हॉल में बिठा देना चाहिए। जैसे ये जूम मीटिंग है, इसमें लोगों को लाके सिर्फ बिठाना आपका काम है, बाकी का काम सिस्टम करेगा। वैसे ही अभी आपने बताया आसाम में मीटिंग लग रही है, अब आप जितने ज्यादा लोगों को लेके, तुलसीराम जी आपको एक बार और अनम्यूट कर रहा हूं सबको मैसेज देने के लिए। तुलसीराम जी आपको एक बात बताओ, अगर आपको पता चल जाए कि आपके एरिया में नोट छापने की मशीन आ रही है तो कितने कागज लेके जाएंगे? जी वो पूरा बोरी भर के लेके जाएंगे सर जी। तो बस 5 तारीख को वही होने वाला है। आप जितने ज्यादा लोगों को हॉल के अंदर भरोगे, सारे छपे हुए नोट निकलेंगे आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर बनके। हेलो, तो आपके लिए सुनहरा मौका है। जितने ज्यादा मीटिंग की जो बड़ी तैयारी करता है वो बहुत बड़े रिजल्ट लाता है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़े। रीता पाल दीदी दिख रही है, उनको मैंने अनम्यूट ऑप्शन दिया है। नमस्ते दीदी, जय आरसीएम। जी दीदी, ओके करके जुड़ सकते हैं आप। जी दीदी, ओके करिए एक बार। हाँ दीदी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। जय आरसीएम हाँ, सर। जय आरसीएम। दीदी क्या कहना चाहेंगी आप? हेलो जी सर, आज का मीटिंग बहुत अच्छी थी सर। जैसे आपने टॉपिक बताया कि मतलब जो मतलब नए लोगों को हमें ज्वाइनिंग करना है तो पहले उनका लिस्ट बनवाना है। जी तो सर वैसे ही हम करेंगे। ज्वाइनिंग किए हैं तो उन लोगों को पहले लिस्ट निकालेंगे, लिस्ट बनवाएंगे, फिर उसके बाद उनका मतलब जो भी प्रोसेस रहेगा वो कर लेंगे। ग्रेट, बहुत बढ़िया। सर मीटिंग का तो मतलब बहुत ही अच्छा था, बहुत कुछ सीखने को मिला। शुक्रिया दीदी। बिल्कुल दीदी, ऐसी मीटिंग में क्या करना है, ऐसी मीटिंग में खुद आना है और अपने माध्यम से 4, 6, 8, 10 लोगों को लाके सिर्फ बिठाना है। इतना काम करिए, सिंपल सा काम है, बहुत आसान काम है। आसान काम के रिजल्ट बहुत बड़े होते हैं अगर इसका डुप्लीकेशन हो, है ना दीदी? तो बहुत शानदार। हाँ बोलिए दीदी, कुछ कह रही हैं आप? कह रहे थे यही सर कि मतलब पुणे का मतलब अपना भी टिकट ले ली हूँ और 2-3 लोगों को लेके भी आ रही हूँ साथ में। क्या बात है दीदी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दीदी। बिल्कुल, जो शुरू हो जाता है वो आरसीएम में गुरु हो जाता है। तो बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ रही हैं। चलते हैं, हमारे साथ और भी कई साथी जुड़े जिनके वीडियो होने, मेरी कोशिश होगी
कि सभी तक मैं पहुंच पाऊं। तो मैं और आगे बढ़ता हूं और हमारे साथ में भारत के अलग अलग कोनों से बहुत सारे साथी बैठे हैं। तो चलिए, हमारे साथ में रफीरुल सर दिख रहे हैं, उनको मैंने अनम्यूट ऑप्शन दिया। रफीरुल जी नमस्कार, जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। आप कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? सर मैं वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी एक छोटा सा गांव से बात कर रहा हूँ। जी, कैसा लग रहा है सर? सर अच्छा लग रहा है मीटिंग आज का, बहुत थोड़ा लंबा भी हो गया मीटिंग आज का। जी बिल्कुल। तो अभी कुछ इरादा है कुछ बड़ा करने का? बड़ा करने का तो इरादा है बहुत सर, लेकिन मैं स्टार्ट में अपने घर से शुरू करना चाहता हूँ, पहले अपना घर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आगे बढ़िए। अभी हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़े जिनसे हम आपकी बात करवाने वाले हैं। नीलम तांबे दीदी दिख रही, उनको मैंने अनम्यूट ऑप्शन दिया है। नमस्ते दीदी, जय आरसीएम। नमस्ते, जय आरसीएम सर। मेरा नाम नीलम तांबे, प्रॉपर कोल्हापुर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो। आपके सानिध्य से और सुहास पाठी सागर पाठी के माध्यम से सीख रही हूँ सर। आज की मीटिंग बहुत शानदार रही। अपने जो बोला, नए बहुत सारे साथियों शामिल होने के फायदे बताए। एक ही कंसिडरेशन ऑफर, यूजर की संख्या बढ़ानी चाहिए सर। दूसरा, पिन लेवल को परिवर्तन करना है। और तीसरा, सभी सक्रियों को देर सी देकर महिला सशक्तिकरण, और ऐसे ही बहुत ही शानदार मुद्दे अपने सीखने को मिला सर। थैंक यू, जय आरसीएम सर। बहुत शुक्रिया दीदी, बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ रही हैं, बहुत हमारी शुभकामनाएं। जगदीश नोटियाल जी एक साथी, उनका वीडियो मुझे दिख रहा है, अगर वो बात करना चाहें जगदीश नोटियाल सर, तो आपके पास ओके का ऑप्शन करके आप जुड़ सकते हैं सर। ओके करके जुड़ सकते हैं सर आप। जी जगदीश सर जी नमस्कार, जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। जी सर। मैं उत्तराखंड, हाँ सर, मैं उत्तराखंड के जनपद उत्तरकाशी। जी सर, कैसा लग रहा है मीटिंग में आके? बहुत अच्छा लग रहा सर। शुक्रिया। मैं अभी इसी जनवरी में मैं आरसीएम में जुड़ा हूँ। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, आरसीएम परिवार में आपका स्वागत है। के लिए अच्छा लगा जी। रिजल्ट जो है मिल रहा है धीरे धीरे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, आपके विचार सुन करके बहुत ही अच्छा लगा। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मेरा एक निवेदन रहेगा, अपनी तुरंत लिस्ट बनाइए और उस पर काम करना शुरू करिए सर, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे सर। और अभी हमारे साथ में रीता श्रीवास्तव दीदी जुड़ी है, उनको मैंने अनम्यूट ऑप्शन दिया है। नमस्ते दीदी, जय आरसीएम। जी दीदी। सर जी, जय आरसीएम जी। सर, आज का मीटिंग बहुत अच्छा रहा सर। आपने जितना भी बताया हमको, ज्वाइनिंग कैसे बढ़ानी है हमको, सबसे सही तरीका के मीटिंगों में ले जाएं और अपना ग्रुप बना के जाना चाहिए। एक का नहीं पसंद आया तो दूसरे की बात समझ में आएगी, या फिर एक आदमी कोई भी अकेला गया तो एक पॉइंट भूल सकता है तो दूसरा कुछ और अच्छा बताएगा उसको। तो इसलिए हमें ग्रुप में जाना चाहिए सर। और मतलब कुल मिला के आज बहुत अच्छी रही मीटिंग सर। शुक्रिया, शुक्रिया दीदी, बहुत अच्छे से आगे बढ़े और अपनी टीम को बढ़ाने का प्रयास करें। सलीम अहमद सर हमारे साथ जुड़े। नमस्कार सर, जय आरसीएम। सर नमस्कार। आप कहाँ से बात कर रहे हैं, सबको अपना परिचय दें। यूपी जिला एटा, कस्बा महाराजा से सर। सर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बिल्कुल, मैं डबल डायमंड कर रहा हूँ सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हेलो, बाकी जो साथी जिनका डायमंड नहीं हो रहा है, एक बार देखें सर को कि कोई भी उम्र कहीं पे भी मायने नहीं रखती, इरादा बुलंद होना चाहिए, है ना? और अभी सर मैंने जो है दिसंबर में 7,500 रुपए का फ्री मिला मुझे सामान। हेलो बाहर। अच्छा सर, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, इससे पहले आपकी उम्र बहुत है सर, आपको बाहर कहीं ऐसा कभी आपको सामान खरीदने से सामान फ्री मिला कहीं पे सर? कभी नहीं मिला सर। सर बताइए, यहाँ पे रेगुलर परचेजर बनने का ये फायदा है कि उनको फ्री प्रोडक्ट मिला सर। कितना बड़ा एक मौका है, कितनी बड़ी चीजें हैं, और ये बिजनेस आपको सम्मान दे रहा है सर, जीवन जीने का मौका दे रहा है, आपको कैरियर बनाने का मौका दे रहा है। तो बहुत शानदार सलीम सर, हमें गर्व है आपकी लीडरशिप पे। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ एक चंद्र सर जुड़े हैं, अगर वो बात कर सकते हैं तो उनको मैंने अनम्यूट ऑप्शन दिया है। एक चंद्र सर नमस्कार, जय आरसीएम। नमस्कार, जय आरसीएम। जी सर, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं आसाम से बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, नागेंद्र सर, और मैं एक ही जगह पे रहता हूँ। क्या बात है, कैसा लग रहा है सर आपको मीटिंग से जुड़ के? मीटिंग सुन के बहुत बढ़िया लगा है सर। जो मैंने सोचा था, जो टारगेट लिया है, वही बात बोल रहे हैं आप। अच्छा ग्रेट, बहुत बढ़िया सर। बिल्कुल, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसी दिशा में फोकस है सबका
इसी दिशा में सबको आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए हर जगह एक ही बात। यस एकचंद सर, हाँ बोलिए सर। सर जी मैं 120 का लिस्ट बनाया हूँ, दिन में कम से कम 25 का टारगेट बनाया हूँ, 5 दिन में करके कोशिश करता हूँ। पता बहुत बढ़िया, नहीं बहुत मेरा शानदार। जनवरी तक में सोच रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ सर 30 डायरेक्ट लगाने का। क्या बात है, 30 ज्वाइनिंग एक ही महीने में निकालने का आपने लक्ष्य लिया है, बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार। बाकी लोग क्या करने वाले हैं वो जरा अपनी प्लानिंग करें, अपने आप को चेक करें कि हर कोई बड़ा नजारा बना सकता है। तो बहुत शानदार सर, आपके लीडरशिप पे हमें गर्व है और निश्चित पूरा भरोसा कि आप बहुत बड़ा कमाल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ और भी जो साथी जुड़े हैं उनसे हम आपकी बात कर। राजू रेड्डी जी हमारे एक साथी दिख रहे हैं, अनम्यूट ऑप्शन दिया है मैंने। राजू जी नमस्कार, JRCM। नमस्कार जयश्रीम सर। जी आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर कर्नाटका से बात कर रहा हूँ सर। कर्नाटक से। कैसा लग रहा है आपको मीटिंग अटेंड करके? मीटिंग बहुत अच्छा सर लगा सर, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक दिया सर आपने। आप जब भी आते हैं हमको तो फुल जोश में लेके आते हैं सर। अरे सर ये मेरा सौभाग्य है जी। तो दूसरी बात है सर, नए नए ज्वाइनिंग पे फोकस बहुत डाल रहे हैं सर हम। क्या बात, बहुत बढ़िया, आपके सुपर, आशीर्वाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। गोल बना के काम करें। RCM में केवल ज्वाइन करने वाले बड़े लेवल पे नहीं जाते। आपने इंजीनियरिंग कॉलेज में नाम लिखवा दिया तो आप इंजीनियर नहीं बनेंगे, आपको उसके लिए पढ़ना पड़ता है, उसके लिए कुछ प्रयास करना पड़ता है। तो उसी तरीके से RCM में जो गोल बनाते हैं, जिनका गोल होता है, उन्हीं का RCM में बड़ा रोल होता है, वही अपनी अपलाइनों के लिए अनमोल होता है। तो इसलिए मेरे साथियों, बिना गोल के काम नहीं करना, गोल बना के काम करना, कुछ बड़े लेवल का इरादा करना है। और अभी हमारे साथ फरीदा आउटी दीदी, अगर आप बात करना चाहेंगी तो आपके पास मौका है फरीदा दीदी। और इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, दुर्गपाल सर हमारे साथ जुड़े हैं। उसके बाद मैं चलूंगा हमारे बीच में साधना नोटियाल जी के मोबाइल से साथी जुड़े हैं, नागेन कोइराला सर है, वैशाली केंगले दीदी है, राजकुमार सर है। दुर्गपाल सर नमस्कार। JRCM सर JRCM सर। जी सर आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। नाम है दुर्गपाल, डिस्ट्रिक्ट UP से बात कर रहे हैं सर। सर आज का टॉपिक लिस्ट मेकिंग का बहुत अच्छा रहा आपका, कई एक टॉपिक पर बातचीत की। और सर हम गलती वही कर लेते हैं, जैसे एक व्यक्ति मिल जाता है लगभग उस पर 80% भरोसा कर लेते हैं। हमको तुरंत ही लिस्ट उसकी ही बनवानी चाहिए, बिल्कुल तो हमारे रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। JRCM बहुत शानदार, बहुत बढ़िया सर। और हमारे साथ में और भी जो साथी जुड़े हैं, हम उनसे भी आपकी बात करवाने वाले हैं। हमारे साथ में नोटियाल जी, जिनसे मैंने बीच में बात की थी, उनको भी मैं अवसर देता हूँ। यस नमस्कार जी, क्या कहना चाहेंगे सर आप? JRCM सर। जय सर ये मैंने अभी बहन जी से सुना है सर कि दाल 3-4 दाल बनानी है, 3-4 सब्जी बनानी है सर। वही चीज मैं सीखा हूँ सर कि अपने साथ 3-4 लोगों को जाएंगे सर, और उन्हीं से हमारा मोटिवेट हमारा भी होगा सर, हमारी टीम का भी होगा सर मोटिवेट। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, और बहुत अच्छे से आगे बढ़े सर, बहुत हमारी शुभकामनाएं। हमारे भी कई और सीनियर साथी भी हमारे बीच में रूबरू हैं, उन तक भी पहुंचेंगे। हमारे बीच में राजकुमार चौगले सर हैं, उनको मैंने अनम्यूट ऑप्शन दिया है। चौगले सर नमस्कार, JRCM, क्या कहना चाहेंगे सर? नमस्कार सर जी। सर सुबह गुरुकुल का सेशन रहता है। हाँ। और शाम को एक सेकंड पार्ट है गुरुकुल का, वो सेकंड पार्ट चल रहा है। तो उसमें प्रचार अभियान में एक नहीं जाएंगे, जैसे कि होम मीटिंग में 5-6 आदमी रहते हैं, वैसे 4-5 आदमी जाएंगे तो गुरुकुल का उन पर असर पड़ेगा। क्या बात, वो एक बात अच्छा लगी। और सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जी 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 जी, क्या बात। और हम पाकर ही रहेंगे। क्या बात। ये तो अभी तो नारा हो गए, मतलब बहुत नारा बढ़िया, देना है, बहुत शानदार, सबको शामिल करना है। ग्रेट सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस RCM अभियान के माध्यम से हमें हर घर में रोशनी देनी है। हम मानव बन के आए हैं, हम कोई जानवर बन के नहीं आए जो केवल अपने लिए जिएंगे। हम ऐसे इंसान बन के आए हैं, हर घर में हमें RCM का दीपक जलाना चाहिए, और उनकी रोशनी से आपके घर में कभी अंधेरा नहीं होगा। तो आपको हर घर तक RCM पहुंचाने का संकल्प लेना चाहिए, उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और एक और बात मैं कहता हूं, चलिए जो अभी अंत तक जुड़े हैं साथी, उनके लिए कुछ और स्पेशल चीज, वो ये है कि आप अपनी टीम में, आप कई साथियों की ये शिकायत होती है कि सर मैंने उनको लिंक भेजा, उनको मैं बोलता हूं, वो ज्वाइन नहीं करते।
तो ये वही बच्चे हैं जो बोलने पे भी पेस्ट नहीं करते। तो आपको उन्हें खुद पहले पेस्ट करवाना पड़ेगा। उसके लिए उनके घर पे जाके उनके साथ बैठ के जूम मीटिंग लिंक ओपन करो, उनके साथ बैठ के दिखाओ, उनको अपने साथ लेके 1-2 एपिसोड दिखाओ, फिर वो भी 1 2 3 करेंगे, 1 2 3 करेंगे, 1 2 3 करेंगे। हेलो, तो ऐसा नजारा करना पड़ेगा। तो बहुत बहुत आगे बढ़ता हूं और हमारे साथ में कई और जो साथी जुड़े हैं उनसे भी हम आपकी बात करवाएंगे। और मैं अभी ले चलता हूं आपको आसाम, और वहां के डायनेमिक लीडर नागेन कोइराला सर हमारे साथ जुड़े हैं। जय आरसीएम नागेन सर। जय शिव, नमस्कार। तो सर आज का मीटिंग अच्छा रहा, जो आपने ज्वाइनिंग के ऊपर ज्यादा फोकस दिया और एक्शन प्लान जो आप दिखाए उसके बाद करने वाले काम है। तो ये सब कोशिशें कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो उसके बाद में प्रभाव से ज्वाइनिंग नहीं करना है, उसको स्वभाव से आरसीएम सिस्टम में लाना है। ये चीज बहुत जरूरी लगता है, क्यों मैं कहीं जब जाता हूँ तो मैंने पहले ज्वाइन किया था, मतलब वो स्वभाव से नहीं था, प्रभाव से था। तो एक अगर उस तरीके से ज्वाइनिंग होकर छोड़ देता है तो दूसरे 10 लोग को आरसीएम के ऊपर ज्वाइन होने को मतलब उनका मन भी नहीं रहता कि वो भी किया था, नहीं हुआ। तो हमें किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आरसीएम में ज्वाइन कराया तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए और उसको सफल बनाना चाहिए। तो ये रिस्क लेकर ज्वाइन करना हम लोग को कि कोई दूसरा उसके वजह से 10 घर में क्या होता है कि आरसीएम नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसा नहीं करना है कि उसको स्वभाव से आरसीएम पर लाने के लिए कोशिश करना है। ये चीज जो आप बताए ये मैं भी फेस कर रहा हूँ जब जाता हूँ, तो ये मुझे भी लगता है इतना बढ़िया सिस्टम है, लेकिन उसी एक गलती, मेरे से पहले कोई आरसीएम किया था वो गलती किया है, तो आज 10 लोग आरसीएम में जुड़ने के लिए बोले नहीं वो किया था, उसका कुछ भी नहीं हुआ, ये बात सुनने को मिलता है। तो हम सभी को कोशिश करना है, तो जिसको हम जोड़ेंगे उसको हम स्वभाव से आरसीएम में लाएंगे और आगे ले जाएंगे। तो ये अच्छा लगा। और आरसीएम जीवन जीने का तरीका है। अगर हम लोग सिस्टम में रहेंगे तब हम लोग को मालूम होगा कि आरसीएम एक जीवन जीने का तरीका है। अगर ज्वाइन करके अगर सामान्य खुद खाएंगे और आरसीएम के सिस्टम के और इसका जो आगे करने का प्लानिंग है, अगर इसको नहीं जानेंगे तो आरसीएम क्या है हम समझ नहीं पाएंगे। बिल्कुल। मीटिंग में सभी को आना है और लोगों को स्वभाव से इसमें ज्वाइनिंग कराना है। तो अच्छा लगा आज का मीटिंग सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल धन्यवाद सर। और जो अंत तक जुड़े हैं आपके माध्यम से और कुछ आपको और टिप थोड़ा देना चाहूंगा, वो ये है कि जब आप फील्ड में जाते हो और अगर आपको कोई मिलता है कि मेरे भी इन्होंने आरसीएम किया था, मैंने पहले किया था, तो उनसे एक सवाल करना है कि आप मुझे एक बात बताओ, कभी भी कॉलेज फेल होते हैं या स्टूडेंट? नागेन सर, उनसे एक सवाल करना है कि कभी भी कॉलेज फेल होते हैं कि स्टूडेंट? स्टूडेंट। तो अभी तक आप किसी फेल स्टूडेंट से मिले होंगे, आज एक पास स्टूडेंट आपको भी पास कराने के लिए पहुंच रहा है। हेलो, कभी भी सड़क पे जब गाड़ियां चलती हैं तो 2 प्रकार की गाड़ियां होती हैं, एक जा रही होती है स्पीड में और दूसरी ठुकी हुई गाड़ियां होती हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ होता है। तो इसका मतलब आदमी को रोड पे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए? अरे चलानी चाहिए, पर जो ठुकी हुई गाड़ियां हैं उनसे सबक लेते हुए चलानी चाहिए। वहीं पे अच्छी गाड़ियां भी चल रही हैं, तो उन जिनको चलाना नहीं आता उनकी गाड़ी ठुकी है, सबकी नहीं ठुकी है। हेलो, तो इसलिए इस बिजनेस में आप उस तरीके से बोल सकते हैं कि केवल कॉलेज फेल नहीं, स्टूडेंट फेल होते हैं। और आप किसी फेल्योर से मिले होंगे, इसमें कामयाब लोग भी हैं जो सही से पढ़ेंगे नहीं, केवल नाम लिखाएंगे, तो कैसे कामयाब होंगे? और एक और सवाल का जवाब जो आप सब लोगों से कई लोग बोलते होंगे कि अच्छा आरसीएम मैं जानता हूं। नागेन सर ऐसा बोलते होंगे कुछ लोग? जी सर, जी सर, है ना? तो उनसे एक सवाल करना है कि अमिताभ बच्चन को जानते हो क्या? सर क्या बोलेगा वो? अमिताभ बच्चन को जानते हो क्या बोलेगा सर? जानता हूं बोलेगा। यही गलती करेगा, वो जानता नहीं है, वो सिर्फ पहचानता है। क्योंकि जानता होता तो अमिताभ का नंबर उसके मोबाइल में होता। हेलो, वो सिर्फ पहचानता है कि केबीसी में वो आता है, फ्रेंच कट दाढ़ी रखता है, इतना लंबा हाइट का, वो सिर्फ पहचानता है, जानता नहीं है। जानते हम अपने रिलेशन वालों को हैं जिनका मोबाइल हमारे मोबाइल में फिट है। क्या अमिताभ के मोबाइल में उसका नंबर होगा, नाम होगा? नहीं होगा। वो नहीं जानता, वो सिर्फ पहचानता है। राइट? वैसे ही कई लोग सिर्फ आरसीएम को पहचानते हैं। अगर जानते होते ठीक से तो कर रहे होते, बाहर नहीं होते। हेलो, तो ये आपको लोगों को बोलना चाहिए कि आप अभी तक सिर्फ पहचानते हो, जानते नहीं हो। आज आप जूम मीटिंग में आओ, इसका प्लान देखो, तब जानोगे कि आरसीएम क्या है और उसके बाद इसको करोगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। हमारे साथ में वैशाली केंगले दीदी जुड़ी हैं,
उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ में शैलेंद्र सर हैं, अरुण सर हैं, और बड़े आप लोग लकी हैं कि राजेश सर जी भी आज हमारे साथ में जुड़े हैं। तो बिल्कुल वैशाली दीदी, जय आरसीएम। नमस्ते सर, जय आरसीएम। मैं वैशाली आदिनाथ केंगाले, प्रॉपर कोल्हापुर महाराष्ट्र से। मेरे अपलाइन सुहास पाटिल सर, सागर पाटिल सर और आपके सानिध्य में पिछले कुछ समय से इस अभियान की स्टूडेंट हूँ, इस अभियान को सीख रही हूँ। आज आपने जो टॉपिक लिया लिस्ट मेकिंग का, लिस्ट पे कैसे काम करना है, ज्वाइनिंगों की संख्या कैसे बढ़ानी है, और अपने मोबाइल में जैसे नंबर्स की लिस्ट होती है उन सबकी अगर हम लिस्ट निकालेंगे तो उससे दुगनी हो सकती है, और उस लिस्ट पे कैसे काम करना है। अगर हम किसी के पास ज्वाइनिंग करवाने जाते हैं या किसी को प्लान दिखाने जाते हैं तो अकेले न जाए, समूह के साथ जाएंगे तो उसका ज्यादा असर हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग निकल सकती है, ये आपने बताया। और आरसीएम बिजनेस में हर एक लीडर को राजहंस कैसे बनना है इसका तरीका आपने बहुत अच्छी तरह से बताया है। कंसिस्टेंसी, यूजर की संख्या कैसे बढ़ानी, ये एक टॉपिक आपने बहुत अच्छी तरह से बताया। इस तरह से आपने ज्वाइनिंग पे फोकस करके ज्वाइनिंग इस महीने में कैसे बढ़ानी है बता दिया है। एक बात मैं कहूंगी, जो 1 PM के और गुरुकुल के बारे में आपने बताया, तो सबसे एक रिक्वेस्ट है कि बहुत अच्छी तरह से 2 दिन मैंने फिजिकली फर्स्ट टाइम टीसी सर जी को, गुरुदेव को 1 PM में सुना, उन्होंने भी 1 PM में यही तरीका बताया और एक टारगेट दिया है 1 PM के सब लेडीज लोग को कि 11 से 20 तारीख तक, और कल का दिन छोड़ के और 2 दिन टीसी सर खुद आने वाले हैं 1 PM में, 11 से 20 तारीख तक जो कम से कम 24 ज्वाइनिंग निकालेगा उनका स्पेशल तरीके से 19, 18 और 19 मई को सेलिब्रेशन किया जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, ये नेशनल लेवल पे छाने का अवसर है, तो बहुत बढ़िया दीदी। एक बार 1 PM का बहुत अच्छी तरह से महिलाओं के लिए बहुत अच्छी तरह से प्लेटफॉर्म है आगे बढ़ने के लिए जी। और एक बात, एक मैं मैसेज दूंगी, आज 2 मैसेज दूंगी जी कुछ कम टाइम में। जो पिछली बार भी मैंने बोला था, हर हीरा शुरू में कोयला ही होता है, हर हीरा शुरू में कोयला ही होता है, लेकिन जो हीरा मुश्किलों की भट्टी में तप कर निखरता है वही आखिर में हीरा होता है। क्या बात। और दूसरी बात है, और दूसरी एक बात है जो परसों मैंने जैसे गाने में से बताई थी, लेकिन आज के जो आपने टॉपिक लिया ना उससे मुझे और फिर एक बार बोलने का मन किया तो मैं बोल देती हूँ, क्योंकि ये सब मेरा आरसीएम परिवार है। जो बात बताई ना मैंने, कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे रंग सजा के आरसीएम कर देगा उनको पूरे। क्या बात है, क्या बात। इसी तरह से ये टॉपिक ध्यान में रख के आगे बढ़िए। धन्यवाद। जय आरसीएम। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार दीदी, वास्तव में सभी सपनों को पूरा करने का अवसर है। और एक पॉइंट और जो अंत तक जुड़े हैं उनके लिए दीदी से बात करते करते, जैसा हमने आपको बताया कि आपको अपनी लंबी लिस्ट जरूर बनानी है, पर शुरू कर देना है आपको छोटे। जैसे मान लीजिए आप एक किसी शादी ब्याह पार्टी में जाएं और वहां पे आपको 100 प्रकार के खाने लगे हो, तो आप पहले ये हो जाओगे क्या खाना, किससे शुरू करूं, क्या करूं। अरे एक जगह से शुरू कर दो। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि उस इतनी बड़ी लिस्ट में से 21 पहले ऊपर से ले लो और पहले उन 21 को पूरा करो, तो अगली तरफ बढ़ो। वरना आप 4-5 हजार लोगों की लिस्ट देख के आप घबरा जाएंगे कि क्या, किसको मैं पहले बुलाऊं, क्या करूं। 21 छोटी छोटी चीजों से शुरू करिए तो रिजल्ट बड़ा होगा। अरुण गौरव जी हमारे साथ जुड़े हैं, फिर हम शैलेंद्र सर और राजेश सर की तरफ बढ़ेंगे। अरुण जी नमस्कार। जय आरसीएम। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अरुण गौरव है और कोल्हापुर महाराष्ट्र से हूँ। सर आपने जो आज का टॉपिक लिया लिस्ट मेकिंग के ऊपर, बहुत ही बढ़िया सर है, क्योंकि इसके ऊपर सर बिजनेस बढ़ने की सीढ़ी है, ये बहुत ही जबरदस्त है। क्योंकि जैसे जैसे लिस्ट मेकिंग है अपने मोबाइल में भी रहती है, और बहुत सारे लोग बोलते कि मेरे पास लोग नहीं है कि ज्वाइनिंग के लिए। जैसे अपनी मोबाइल की लिस्ट बनती है वैसे अगर जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे उनकी लिस्ट बनेगी, उनके की लिस्ट। जैसे बोलते हैं कि सर मुकेश कोठारी के सर बोलते हैं कि सालों को ज्वाइन करो, उसके साले की लिस्ट बनाओ, उसके साले की लिस्ट बनाओ, ऐसे ऐसे लिस्ट बढ़ती जाएगी। यानी कि लोग ही खत्म नहीं होंगे। जब लोग खत्म नहीं होंगे तो नेटवर्क बढ़ता जाएगा। और जैसे सर बोलते हैं आप कि आप अकेले मत जाइए, सेमिनार में लोगों को लेके जाइए, उससे वो लोग भी सुनेंगे और आगे बढ़ेंगे। जूम मीटिंग में आएंगे, बढ़ते जाएंगे, सीखेंगे और डुप्लीकेशन होता जाएगा, बिजनेस बढ़ता रहेगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाएगा सर। थैंक यू सर। जय आरसीएम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार। चलिए मैं लोगों को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए आपसे पूछना चाहता हूँ, 1-2 लाइन में आपका एक मैसेज लेना चाहता हूँ। आप आरसीएम में आने से पहले क्या करते थे
और अभी आरसीएम में कौन से लेवल पे? सभी साथियों को मैं बताना चाहता हूँ, पहले आरसीएम में आने से पहले मैं एक होटल में वेटर की जॉब करता था, और अभी जो जैसे बोलते हैं कि वहाँ पे होटल में अगर ठीक तरीके से सर्विस नहीं मिली तो वहाँ पे गाली मिलती थी। यहाँ पे अभी टाली मिल रही है सर। जहाँ जहाँ पे मैं जाता हूँ वहाँ पे सम्मान मिल रहा है। उसका हकदार सर आप हमारे गुरुदेव भगवान विनीत सक्सेना सर है, क्योंकि नहीं उन्होंने सर, हमें ये बनाया। सिस्टम और की ताकत है। मैं सिर्फ इस सिस्टम माध्यम। में अभी रॉयल्टी के क्या बात है, रॉयल्टी अचीवर, क्या बात है। कभी वेटर का काम करते थे, अब लोग इनका वेट करते हैं। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया से आगे बढ़े अरुण सर, हमारी बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ शैलेंद्र अवस्थी सर जुड़े हैं, उनको मैंने अनम्यूट ऑप्शन दिया। जी सर नमस्कार, जय आरसीएम। सभी साथियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं शैलेंद्र प्रसाद अवस्थी उत्तरकाशी उत्तराखंड से हूँ, और पेशे से मैं टीचर हूँ और पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर रहा हूँ। और सर जैसे अरुण गौरव सर की कहानी थी वहीं से शुरू करता हूँ। देखो, वेट उन्हीं का करेंगे जिनके अंदर धैर्य होगा। साथियों, इस आरसीएम बिजनेस के लिए सबसे बड़ी जो रेमेडी है वो है पैसेंस। जिसके पास पैसेंस है उसके साथ लाखों नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों लोग आने वाले भविष्य में। क्या बात। और जैसे आपने कहा कि जिसने आपको ज्वाइन कराया उस व्यक्ति ने क्या समझ के ज्वाइन कराया होगा, क्योंकि आज 1 लाख लोग आपके साथ हैं, तो आपके अंदर कितना धैर्य है, यही चीज हमको आपसे सीखने को मिलती है सर। और आपकी जो चेहरे की स्माइल है वो बताती है कि वास्तव में जो आपका अट्रैक्शन है, यदि बोलते हैं ना कि मायूसी जिस चेहरे पर श्रृंगार करती है, मक्खी पे रोज बैठने से इनकार करती है। और जिस हंसी और वाणी, ये दोनों व्यक्ति के पास फ्री के आभूषण हैं। जितना ज्यादा आप बिखरोगे सामने से लौट के उतनी ज्यादा आएगी। और सर आपने कहा कि आज वास्तव में जो लिस्ट मेकिंग है और जो क्वालिटी वाली ज्वाइनिंग है, और जब हम जाते हैं तो 2-3 लोगों को साथ लेकर के जाएंगे, तो अभियान प्रचार का जो तरीका है वास्तव में इसमें कुछ बात किसी की समझ में आती है और कुछ बात किसी की समझ में आती है, कहीं कुछ बात लग जाती है, किसी की बात चुप जाती है। तो वही टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में एक क्षण बहुत अमूल्य होता है। किसी की बातों से व्यक्ति का जीवन भी बदल सकता है और किसी की बात से जीवन सुधर भी सकता है। तो ये सब चीजें तभी होंगी जब इसमें कंसिस्टेंसी होगी। कंसिस्टेंसी लगातार लगातार चलते रहना है। और बोलते हैं कि कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका विराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी। घोषित हमारे सामने विनीत सक्सेना जी परिणाम है, और राजेश कुमार सर जैसी शख्सियत। और आज मैं एक और शख्सियत को इसमें देख रहा था, शायद अभी होंगे सुरेश कुमार सर। सुरेश कुमार जी भी हुए हैं। तो सर की जब मैंने कहानी भीलवाड़ा में सुनी थी तो मैं क्या, मेरे आंखों से आंसू आ गए थे। और वो दिन मुझे आज याद आता है कि वास्तव में यदि व्यक्ति लगातार लगा रहता है तो आरसीएम बिजनेस से जीरो से हीरो बनते हैं। और जीरो से हीरो जो कहानी इनकी सुनी थी, सपरिवार, माता भी थी, बच्चे भी थे, घरवाली भी थी, सब वहां पर आए थे। तो वो मंजर मेरे दिमाग में 24 घंटा चलता है। हम भी प्रयासरत हैं सर, स्वयं भी और अपने साथ जुड़े हुए तमाम लोगों को एक बड़े मुकाम तक ले जाने के लिए अंतिम दम तक प्रयास करते रहेंगे। यही हम सब प्रयास में लगे हुए हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल, और आपने जिन शख्सियत का नाम लिया सुरेश सर, वो हमारे दिल के बड़े करीब व्यक्ति हैं और उनके संघर्ष को हमने अपनी आंखों से देखा है। और वास्तव में वो एक लोगों के लिए प्रेरणा है कि कितना बार कोई कहते ना कि मैं उनके बारे में अक्सर एक बात कहता हूं कि आंधियों में भी जो दिया जलता हुआ मिल जाएगा, उस दिए से पूछना सुरेश कुमार सर का पता मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यह है, इतना संघर्ष है उन्होंने अपने जीवन में किया है और उसके बावजूद वो इस सिस्टम में कामयाब होकर के स्टार पल जैसे एक शानदार पिन पे वो हैं। और इतना उनका फील्ड वर्क और सारा सब रहता है कि बहुत लोग, हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, एक एक साथी से आप प्रेरणा लो तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो, उनसे जीवन बदल सकता है। और ऐसे ही एक प्रेरणा देने वाले शानदार शख्सियत हैं राजेश कुमार सर, जिनसे हम आज की इस मीटिंग के विषय में उनके विचार जानेंगे। तो राजेश सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में। यस सर। जी सर, अनम्यूट करके आप जुड़ सकते हैं। जी सर। यस सर। जय आरसीएम सर। जी यस सर। जय आरसीएम सर। मैं पुणे से राजेश कुमार बोल रहा हूँ। और सर जैसे अभी अरुण गुरव सर से बात हुई तो उन्होंने बताया कि मैं वेटर था और आज इस सिस्टम में रॉयल्टी के अचीवर भी हूँ। तो सर सबसे बड़ी खास बात क्या है कि सिस्टम की ताकत देखिए कितनी बड़ी है।
हम बाहर में कितने भी बड़े हों, कितने भी पढ़े लिखे हों उससे, या छोटे हों, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सिस्टम की ताकत है कि यहाँ पे कोई भी आदमी अगर कमिटमेंट और डेडिकेशन से काम करे तो बहुत बड़ी सफलता पे पहुंच सकता है। और ये सिस्टम का एग्जाम्पल है सर, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये सिस्टम सबके लिए ओपन है, जो यहाँ पे काम करेगा उसके पास 100% सफलता आएगी। और ये अच्छाई की बिजनेस है, ईमानदारी की बिजनेस है, सोशल वर्क की बिजनेस है। मैं तो बोलता हूँ ना कि एक संपूर्ण आदमी जो लाइफ में उसे करना चाहिए वो सारी चीजें आरसीएम में अवेलेबल है। क्या बात, दूसरे को हेल्प करना है, दूसरे को आगे बढ़ाना है, उनके जीवन में उनको कमाई का अवसर जो है, इनकम जनरेट करना हो, बहुत सारी चीजें पैदा करनी हो, तो वो सब चीजें हैं। और सबसे बड़ी खास बात है सर कि आज जो आपने मीटिंग ली, बहुत कमाल की मीटिंग रही। और आज की मीटिंग की खासियत है सर की लिस्टिंग, और वो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अभी टीसी सर जी भी मॉर्निंग में जो 6:30 बजे की सुबह की मीटिंग लेते हैं गुरुकुल की, वहां पे बार बार बोलते हैं कि लिस्टिंग बनाना बहुत जरूरी है। और जो नए लोग ज्वाइन करते हैं उनके साथ आप लिस्टिंग बनवाइए, कम से कम 21 लोगों की लिस्टिंग उनको बनवाइए, और उस लिस्टिंग पे आप काम कीजिए। होता क्या है सर कि हम लोग लंबे समय तक काम करते हैं तो हमारी लिस्टिंग कम होने लगती है, सही बात है, छोटी होने लगती है। लेकिन जो हमारे साथ ज्वाइन होते हैं उनकी लिस्टिंग पे अगर हम लोग काम करना स्टार्ट करें तो बहुत बड़े रिजल्ट खड़े होते हैं। बिल्कुल सर। और इस मंथ को सर ज्वाइनिंग का मंथ डिक्लेयर किया गया है, तो इस मंथ जो है हम चाहेंगे कि सब लोग ज्वाइनिंग को फोकस करें। और ज्वाइनिंग से सर 2-3 रिजल्ट बड़े आते हैं। पहली तो बड़ा फायदा है कि एक नेटवर्क डेवलप होता है, और ये बिजनेस नेटवर्क बनाने का बिजनेस है, तो जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना ही बड़ा रिजल्ट होगा। और अगर हम लोग ज्वाइनिंग में फोकस करें तो अपनी बिजनेस को कई गुना बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सर। और अभी जो सर ये सिस्टम और कंपनी के जो मतलब कंसिस्टेंसी ऑफर आए हैं, तो मैंने 2 चीजें बहुत मतलब महसूस की है। एक पहली चीज है सर की कंसिस्टेंसी ऑफर के चलते बिजनेस कभी नीचे नहीं जाता है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता है। यस सर, बहुत शानदार बात कही आपने जी। पहले हम लोग जो बिजनेस करते थे तो वहां पे क्या होता था कि कभी मतलब हम स्टार डायमंड करते थे, कभी डबल डायमंड करते थे, तो बहुत सारे लोग एक बार कर लिए, दूसरी बार होता नहीं था। लेकिन अब ये कंसिस्टेंसी का रिजल्ट जो है इस बिजनेस को एक स्टेबिलिटी देता है, और धीरे धीरे आदमी बहुत बड़ी पीन पे पहुंच सकता है। बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ी चीज है। और इस स्टेबिलिटी के साथ बिजनेस को बढ़ाने के लिए ज्वाइनिंग अगर हम लोग तेजी के साथ बढ़ा दें तो बहुत बड़े रिजल्ट खड़े हो सकते हैं सर। बिल्कुल तो ये लिस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और अभी हम लोग देखते हैं सर कि जैसे हम सबों के पास जो है प्रतिदिन मतलब 5, 6, 10 जो है इंश्योरेंस के सेक्टर से, बैंकिंग सेक्टर से हम लोगों के पास फोन आता है। हम लोग मोबाइल के नंबर को ब्लॉक करते हैं, तब भी अन्य नंबर से वो लोग हमें बार बार फोन करते हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि हमारे नंबर उनकी लिस्टिंग में कैसे शामिल हो गया। और वो लिस्टिंग में शामिल होने के बाद वो उसी तरीके से दिन में 100 लोगों को कॉल करते हैं। और उसमें से अगर 1-2 रिजल्ट भी उनके निकल गए तो उनका बिजनेस हो गया। तो सोच सकते हैं कि लिस्टिंग का रिजल्ट कितना बड़ा होता है। तो अगर हम लोग भी लिस्टिंग में काम करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट होंगे सर। और दूसरी बात है सर कि ये बिजनेस सीखने की बिजनेस है, सीख करके आगे बढ़ने की बिजनेस है। और ये जूम मीटिंग और आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम जो जानकारियां यहाँ पे मिलती है बहुत बड़ी जानकारी है सर। और अगर लगातार हम लोग जूम मीटिंग में बैठे बिजनेस को सीखें तो तेजी के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज की मीटिंग सर बहुत कमाल की रही। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। बहुत शानदार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल मेरे साथियों, आप सभी के रिव्यू से, आप सभी के विचारों से ये हमारी ये जूम मीटिंग और ज्यादा पूरी रिजल्ट देने वाली बहुत बड़ा पैकेज बन जाता है। तो इसका वीडियो भी है जो आपको बाद में मिल जाएगा सभी साथियों को। तो बहुत अच्छे से आप सभी आगे बढ़े, और जब कभी ऐसी जूम मीटिंग का लिंक मिले आप अपनी और पूरी टीम के साथ, पूरे परिवार के साथ अटेंड करिए, क्योंकि यहाँ की शिक्षाएं, जैसा राजेश सर जी ने बोला, ये केवल बिजनेस नहीं है, जीवन जीने का तरीका है। अच्छे सिद्धांतों को, अच्छे संस्कारों को, एक अच्छे नागरिक बनने का, समाज में एक अच्छा संदेश देने वाले व्यक्ति बनने का, एक पहले से बेहतर होने का एक अवसर है जिसका हमें लाभ लेना चाहिए। और निश्चित तौर पे पूरे तौर से कमान करके आगे बढ़ना चाहिए। ज्वाइनिंग मंथ है, पूरा फोकस करें, खुद डायमंड करें, दूसरों का करवाएं, ज्वाइनिंग करें और कराएं, लिस्ट बनाएं, आगे बढ़ें। और जैसा सर ने बताया कि 21 लोगों के साथ अपनी लिस्ट खत्म होती है, तो जैसे एक मशाल दौड़ होती है कि हम दौड़ रहे हैं, फिर हम आगे आने वाले व्यक्ति को मशाल दे देते हैं, वो आगे दौड़ना शुरू करता है, तो वैसे ही उसकी लिस्ट पे फिर हम काम करते हैं, अगले वाले की लिस्ट पे काम करते हैं, तो हमारी कभी लिस्ट खत्म नहीं होती। तो बहुत शानदार, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक के साथ अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय आरसीएम सभी साथियों को। एक बार सबको अनम्यूट ऑप्शन दे रहे हैं, और सारे साथी एक बार जय आरसीएम का नारा सारे मिल करके लगाएंगे। जितने भी साथी सब अपने को अनम्यूट करें और एक बार जय आरसीएम सभी साथी बोलेंगे। सभी अनम्यूट कर सकते हैं अपने को। जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम।
जय आरसीएम, जय आरसीएम सभी को, जय। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, जय आरसीएम, थैंक यू सो मच, जय आरसीएम, जय आरसीएम।